गुड मॉर्निंग बच्चों इस समय जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर चल रहा है चैप्टर नंबर 4 डिटरमिनेंट्स का सीबीएसई एनसीईआरटी क्लास 12 मैथमेटिक्स की बुक का। और ये मेरा इसका दूसरा वीडियो है। बच्चों आज जो है मैं आपको बताऊंगा कि प्रॉपर्टीज और डिटरमिनेंट्स क्या होती हैं और बच्चों हम इसका यूज करके बड़े बड़े क्वेश्चन कितनी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बच्चों इसका बहुत अच्छा यूज है और बच्चों ये आपको यदि जेई की तैयारी कर रहे हैं या आरडी शर्मा सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें भी काफी हद तक जो है हेल्प करेगा। बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे को चैनल मेरी बेटी वंशिका अग्रवाल ने बना करके दिया है जिसका नाम इसे रखा है मेरे पिताश्री की पाठशाला। और इस पाठशाला में मैं आप सभी को पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ और ये मेरा मैथ का वीडियो है। तो चलिए बच्चों आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज मेरे यूट्यूब चैनल मेरे पिताश्री की पाठशाला पे मेरे पापा आपको सीबीएसई एनसीईआरटी क्लास 12 के एक्सरसाइज नंबर 4.2 सॉल्व करवाएंगे। तो मैं जाती हूँ, मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे। तो बच्चों आज के वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.2 चैप्टर 4 डिटरमिनेंट्स का। और बच्चों ये जो एक्सरसाइज है ये बच्चों सीबीएसई एनसीईआरटी क्लास 12 मैथमेटिक्स की बुक की है। और बच्चों इस एक्सरसाइज का जो टॉपिक है हमारा वो है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स। ठीक है बच्चों आज हम पढ़ेंगे कि प्रॉपर्टीज डिटरमिनेंट्स की क्या होती है और फिर बच्चों उसका यूज करके हम इस एक्सरसाइज के डिफरेंट क्वेश्चंस करेंगे जो कि प्रॉपर्टीज के बेस पे बहुत ही आसानी से हो जाती है। तो बच्चों देखिए क्या होता है, पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, फर्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, इफ वी इंटरचेंज द रो टू कॉलम, ठीक है, देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट विल बी सेम। ठीक है बच्चों, देखिए क्या होता है बच्चों, यहां पर देखिए क्या है, यहां पर देखिए अगर मान लीजिए हमारे पास एक डिटरमिनेंट इस तरीके से है, ठीक है, इस तरीके से है B1 B2 B3 C1 C2 C3, इस तरीके से बच्चों हमारे पास डिटरमिनेंट है। ठीक है, तो बच्चों अगर हम इसका जो है रो को कॉलम में कर दें, कॉलम को रो में कर दें तो उसकी वैल्यू सेम रहेगी। मतलब क्या हुआ कि देखिए ये हमने इस तरीके से कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया B1 B2 B3 और C1 C2 C3, ये देखिए इस तरीके से ये आ गया। ठीक है बच्चों, जब ऐसा हम करते हैं तो इसकी जो है वैल्यू सेम रहती है, वैल्यू बिल्कुल नहीं चेंज होती है, बात नंबर 1। ठीक है बच्चों, प्रॉपर्टीज नंबर 2 देख लीजिए, यहां पर देखिए, इफ वी, ठीक है, इफ वी चेंज एनी टू रो और टू कॉलम, ठीक है, कॉलम टू each other then value of determinant will be negative। मतलब क्या हुआ बच्चों, जैसे सपोज करिए हमारे पास इस तरीके से एक है, हमारे पास डिटरमिनेंट इस तरीके का, नोट करिए इसको, B1 B2 B3 ये लिखा हुआ है और C1 C2 C3 इस तरीके से। और बच्चों इसमें क्या हुआ कि देखिए हम क्या करते हैं, रो को मतलब ये दो रो हैं हमारी, ठीक है, फर्स्ट रो सेकंड रो, इसको पहले में कर देते हैं, इसको दूसरे में कर देते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस B1 B2 B3 A1 A2 A3 C1 C2 C3 इस तरीके से बच्चों हो जाएगा। अगर हम इसको चेंज करेंगे तो बच्चों नेगेटिव हो जाएगा। और बच्चों क्या होता है कि अगर हम बच्चों कॉलम आपस में चेंज करते हैं, जैसे मान लीजिए ये हो गया, कॉलम चेंज किया, जैसे हमने कर दिया ये कि A1 A2, ये हो गया A2 B2 C2 और ये हो गया A1 B2 A1 B1 और C1 और A3 B3 C3 इस तरीके से बच्चों यदि हमारे पास हो जाता है, ठीक है, इस तरीके से बच्चों यदि हमारे पास हो जाता है, देखिए इसमें हमने क्या किया कि फर्स्ट कॉलम को सेकंड, फर्स्ट रो को जो रख दिया सेकंड में, सेकंड को फर्स्ट में कर दिया, तो बच्चों इसकी वैल्यू नेगेटिव हो गई।
इसमें देखिए हमने क्या किया कि हमने जो है इसको इधर कर दिया, फर्स्ट कॉलम को सेकंड के प्लेस पे, सेकंड को फर्स्ट पे कर दिया, तो इसकी निगेटिव वैल्यू हो गई। ये बात आप नोट कर लीजिए, ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों, अगली जो दो प्रॉपर्टी है उसमें क्या है बच्चों कि हमारा जो है डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है। तो 0 कब हो जाती है, नोट कर लीजिए दोनों में। तीसरी प्रॉपर्टी इसको लिख लीजिए यहां पे, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी 0 इफ, ठीक है। 0 होगी, कब होगी 0? अगर बच्चों उसका कोई भी एक रो या कॉलम बच्चों हमारे पास इस तरीके से 0 हो जाता है, ठीक है, 0 हो जाता है तो, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से अगर हमारा जो है जैसे इसमें कॉलम 0 है, मान लीजिए इस तरीके से हमारा कोई डिटर्मिनेंट 0 आता है, ठीक है, इस तरीके से कोई डिटर्मिनेंट हमारा 0 आता है, ठीक है, और इधर भी 0 आता है, तो बच्चों क्या हुआ कि जो है इसकी वैल्यू 0 अपने आप हो जाती है, ठीक है। पहली बात तो ये नोट कर लीजिए। दूसरी कंडीशन होती है कि अगर मान लीजिए कोई रो और कोई कॉलम बिल्कुल सेम हो जाता है, ठीक है, जैसे ये हो गया A1 A2 A3 और जो है B1 B2 B3। देखिए यहां पर ये, ठीक है। अब हम दूसरा लिख रहे हैं A1 B1 C1, A1 B1 C1 और A2 B2 C2। इस तरीके से अगर हो गया बच्चों, ठीक है, तो देखिए क्या हुआ कि इसमें ये वाला रो बच्चों सेम है और इसमें ये वाला कॉलम सेम है। अगर ये कंडीशन होती है तो बच्चों इसकी वैल्यू 0 होगी, इसकी वैल्यू भी 0 होगी, ये 0 वाले में 0 हो जाएगा। इस तरीके से ये देखिए, ठीक है बच्चों। ये देखिए हमारी तीसरी प्रॉपर्टी हो गई। अब बच्चों इसके बाद जो है यहां पर एक प्रॉपर्टी और होती है, उसको देखिए कि अगर हम किसी, ठीक है, किसी डिटर्मिनेंट को बच्चों किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 4, जैसे मान लीजिए हमारे पास इस तरीके से एक डिटर्मिनेंट है A1 A2 A3 और यहां पर है बच्चों हमारे पास B1 B2 B3 C1 C2 C3। इस तरीके से बच्चों अगर है, ये हमारे पास सपोज करिए एक डिटर्मिनेंट है A, ठीक है, और बच्चों इसको हम K से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो देखिए क्या होगा, ठीक है, या तो बच्चों हम किसी कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे या किसी एक रो में, पूरे में नहीं होगा। मतलब जैसे इसकी वैल्यू कुछ इस तरीके से हमारे पास आएगी, ठीक है। ये देखिए B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये देखिए इस तरीके से हो गया। या बच्चों हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, KA1 KB1 KC1, ठीक है, और बच्चों A2 B2 C2 और A3 B3 C3। ये बच्चों इस तरीके से हमारे पास यहां पर आ गया, ठीक है बच्चों। ये इसकी चौथी प्रॉपर्टी हो गई। बच्चों देखिए पांचवी प्रॉपर्टी जो है वो बड़ी थोड़ी सी टिपिकल है और थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रॉपर्टी के ऊपर हमारे जो है बहुत से क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक। तो बच्चों देखिए क्या होता है कि अगर बच्चों हमारे पास एक डिटर्मिनेंट कुछ इस तरीके से लिखा है, देखिए किस तरीके से लिखा है, हम लिखते हैं यहाँ पे, ये प्रॉपर्टी नंबर 5 है कि एक डिटर्मिनेंट हमारे पास, जैसे मान लीजिए दो डिटर्मिनेंट हम यहाँ पे लिख रहे हैं, किस तरीके से लिख रहे हैं। ये देखिए पहला डिटर्मिनेंट है A1 A2 और बच्चों A3, ठीक है, B1 B2 एंड B3। देखिए इस तरीके से C1 C2 C3, ये देखिए इस तरीके से हमारे पास है। अब बच्चों प्लस हमने किया, ठीक है, इधर भी दूसरा डिटरमिनेंट है, इसको जोड़ रहे हैं, यहाँ पे है K1 K2 और K3 और बच्चों यहाँ पे है B1 B2 B3 C1 C2 C3। इस तरीके से अगर हमारे पास है, ठीक है, अगर हमारे पास है तो बच्चों यहाँ पर देखिए क्या आएगा, यह आएगा A1 प्लस K1 A2 प्लस K2 और बच्चों A3 प्लस K3 और ये आ गया B1 B2 B3 और C1 C2 C3। इस तरीके से बच्चों ये हमारे पास आया,
ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा बच्चों। क्या होगा, ये रिवर्स ऑर्डर में भी हम कर सकते हैं। अगर हमारे पास ऐसे लिखा है तो बच्चों हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर हमारे पास ऐसे लिखा है तो बच्चों हम ऐसे लिख सकते हैं। अब बच्चों इसका एक चीज और देख लीजिए बच्चों, अगर हमारे पास ऐसा आता है, सपोज करिए एक जो है हमारे पास इस तरीके से डिटर्मिनेंट है, ठीक है, क्योंकि देखिए आपको आरडी शर्मा भी करनी है तो इस वजह से सारी बातें ध्यान रखनी चाहिए। और b1 प्लस ये देखिए आ गया b1, ये k है, चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं k, चलिए b1 प्लस c1, b2 प्लस c2 प्लस b3 प्लस c3, ये देखिए ऐसे हो गया। और बच्चों नीचे है d1 d2 d3। अगर बच्चों इस तरीके से हमारे पास है, ठीक है, तो बच्चों इसको हम तोड़ेंगे तो देखिए कैसे लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे a1 a2 a3 और b1 प्लस c1 प्लस, सॉरी प्लस नहीं रहेगा, ये होगा b2 प्लस c2 और b3 प्लस c3। और बच्चों आएगा d1 d2 d3, ये देखिए हमारे पास इस तरीके से आ गया। और बच्चों यहाँ होगा हमारा k1 k2 k3 और b1 प्लस c1, ठीक है, b2 प्लस c2 और b3 प्लस c3 और नीचे आ जाएगा d1 d2 d3। ठीक है बच्चों, ये देखिए बच्चों इसमें टेक्निकल पॉइंट ये है कि बच्चों जब हम एक डिटरमिनेंट को जो कि इस तरीके से लिखा हुआ है उसको तोड़ेंगे तो बच्चों सिर्फ एक रो टूटेगी, अगली वाली नहीं कि दोनों को ऐसे कर दिए। अब इसको तोड़ना है तो बच्चों फिर से तोड़ेंगे और इसको तोड़ना है तो फिर से तोड़ेंगे। इस तरीके से बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और आपकी एक्सरसाइज में बच्चों इसके ऊपर बेसिक क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो बच्चों ये हमारी पांचवी प्रॉपर्टी हो गई। और बच्चों हमारी अब छठी प्रॉपर्टी है, वो काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसको यूज करके हम काफी टिपिकल क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, क्या होता है, वी कैन ऑपरेट, यहां पे लिख लीजिए छठा नंबर है कि बच्चों वी कैन ऑपरेट, ठीक है, ऑपरेट एनी रो और कॉलम, एनी रो और कॉलम बाई द फॉलोइंग मेथड। मैं इसको लिख दू फॉलोइंग मेथड, मैं ऐसे ही लिख देता हूं इसको, जो किताबों में लैंग्वेज लिखी हुई है वो समझ में नहीं आती। फॉलोइंग मेथड, ये देखिए इस तरीके से आ गया। ठीक है, अब बच्चों यहां पर देखिए सपोज करिए कि हमारे पास एक है a1 a2 a3 और यहां पे है b1 b2 b3 और ये है c1 c2 c3। इस तरीके से हमारे पास एक जो है डिटर्मिनेंट है, ये क्या डिटर्मिनेंट है। अब बच्चों हम इसके रो और कॉलम में ऑपरेशन कर सकते हैं। ऑपरेशन का मतलब क्या है, देखिए इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमने लिख दिया कि ये है हमारा कॉलम 1, तो c1 इज रिप्लेस्ड बाई c1 प्लस kc2, ऐसे हमने किया। या बच्चों हम इस तरीके से भी कर सकते हैं कि c1 इज रिप्लेस्ड बाई c1 माइनस kc2। मतलब क्या हुआ कि हम एक कांस्टेंट फैक्टर k से इसमें मल्टीप्लाई करके या तो इसमें से घटा सकते हैं या इसमें जोड़ सकते हैं, वैल्यू सेम रहेगी। तो बच्चों देखिए ये हमारा इसके हिसाब से क्या आ जाएगा, a1 प्लस माइनस k a2 और b1 प्लस माइनस k b2 और c1 प्लस माइनस k c2, ऐसे हो गया। और बच्चों ये हमारे पास ऐसे ही रहेगा, ठीक है, b1 सॉरी ये रहेगा हमारा a1 a2 और नहीं a1 b1 और नहीं ये रहेगा a2 b2 c2 और a3 b3 c3। इस तरीके से बच्चों ये रहेगा। सेम काम बच्चों हम रो में भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम रो में ऑपरेशन करें, r1 इज रिप्लेस बाई r1 प्लस माइनस k r2। देखिए ऐसे हमने किया तो बच्चों देखिए हमारा a1 प्लस माइनस k b1 a2 प्लस माइनस k b2 और बच्चों a3 प्लस माइनस k b3। ठीक है, और ये आएगा b1, ये आएगा b2, ये आएगा b3, ये आएगा c1, ये आएगा c2, ये आएगा c3। ये देखिए इस तरीके से आएगा। देखिए इसमें संभल के कैलकुलेशन करिएगा, गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं कैलकुलेशन में और जल्दीबाजी में। ठीक है बच्चों, तो ये बच्चों कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपकी एक्सरसाइज के हिसाब से जो है प्रॉपर्टीज एक दो और हैं, लेकिन वो बच्चों जब आरडी शर्मा सॉल्व करेंगे तो वहां पे बात करेंगे।
ठीक है, तो चलिए बच्चों अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। तो देखते हैं कि एक्सरसाइज 4.2 का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। बच्चों ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एक्सरसाइज का, और बच्चों इसमें लिखा है यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, अब देखिए प्रॉपर्टी का यूज करके बच्चों इसको कैसे लिख सकते हैं वो देखिए क्या होगा। इसको बच्चों हम लिख सकते हैं एक्स वाई जेड। ठीक है, इसको ब्रेक कर रहे हैं। ठीक है, ब्रेक करके कैसे लिखेंगे, चलिए हम यहाँ लिखते हैं तो बात ज्यादा समझ में आएगी। बच्चों देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स वाई जेड, और सेकेंड कॉलम में है ए बी सी, और बच्चों इसको तोड़ देंगे तो बच्चों हो जाएगा एक्स वाई जेड इस तरीके से, और बच्चों बीच में बनाएंगे प्लस, इधर आएगा एक्स वाई जेड, और ये आएगा बच्चों ए बी सी, और इधर आ जाएगा बच्चों ए बी सी। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आ गया। अब बच्चों ये प्रॉपर्टी का हमने यूज किया अभी थोड़ी देर पहले, जो बताया था आपको कि अगर इस तरीके से लिखा है प्लस में तो बच्चों उसको दो डिटरमिनेंट्स में तोड़ सकते हैं। अब बच्चों क्या हुआ, दूसरी प्रॉपर्टी मैंने बताई थी कि अगर कोई दो रो या दो कॉलम एक जैसे हो जाते हैं तो बच्चों वो 0 हो जाता है। तो देखिए क्या हुआ, इसके दो कॉलम हमारे पास एक जैसे हैं, इसमें भी दो कॉलम बिल्कुल सिमिलर हैं, तो बच्चों ये भी 0 और ये भी 0, तो बच्चों ये हो गया 0। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इस तरीके से प्रूव हो गया, और बच्चों ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब बच्चों हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो देखते हैं सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है। बच्चों ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, और बच्चों इसमें भी वही बात है, यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट्स एंड विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूफ दैट। ठीक है, ये हमको प्रूव करना है कि ये वाला जो हमारा डिटरमिनेंट है वो बच्चों 0 के इक्वल आएगा। ठीक, तो चलिए इसको करते हैं। तो बच्चों इसको करने से पहले बच्चों इसमें हम ऑपरेशन लगाते हैं, वो बच्चों जो है रिप्लेस करके करेंगे। तो देखिए ये हमारा कॉलम फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, तो बच्चों फर्स्ट कॉलम को हम चेंज करते हैं। फर्स्ट कॉलम को कैसे चेंज करें, C1 इज रिप्लेस्ड बाय C1 प्लस C2। मतलब क्या हुआ कि इसमें इसको हम जोड़ रहे हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा देखिए A माइनस बी प्लस B माइनस सी, और बच्चों फिर ये आ जाएगा B माइनस सी प्लस C माइनस ए, और बच्चों आएगा C माइनस ए प्लस ए माइनस बी। देखिए पहला कॉलम ये तैयार हो गया, बाकी दो को हम एज इट इज रहते हैं। तो बी माइनस सी, सी माइनस ए, और ए माइनस बी, और ये आएगा सी माइनस ए माइनस बी, और बी माइनस सी। देखिए इस तरीके से ये हमारा आ गया। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या हुआ कि ये हमारा कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, और उसके बाद जो आ रहा है वो हम लिखते हैं। तो देखिए आ रहा है ये a माइनस सी, ठीक है, और इसके बाद आएगा b माइनस ए और c माइनस बी। इस तरीके से आ गया। इधर जो आएगा वो आएगा b माइनस सी, और आएगा c माइनस ए और a माइनस बी। इधर जो आएगा वो आएगा c माइनस ए और a माइनस बी और b माइनस सी। ये देखिए इस तरीके से आ गया। ठीक है बच्चों, अब देखिए हम क्या करते हैं, इसमें से हम -1, इस वाले कॉलम में से -1 कॉमन ले लेते हैं। तो बच्चों हम -1 कॉमन लेंगे इसमें से, तो -1 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा c माइनस ए, ठीक है, a माइनस बी, ठीक है, c माइनस ए माइनस बी, और बच्चों बचेगा b माइनस सी। ये आ गया। बाकी चीजें ऐसी ही हमारी रहेंगी। ठीक है, ये आ गया, ये आएगा a माइनस बी, और इधर आएगा c माइनस ए माइनस बी और b माइनस सी। ये देखिए इस तरीके से ये हमारा आ गया। अब बच्चों ये वाला कॉलम देखिए, ये वाला कॉलम देखिए, दोनों हो गए सेम। तो बच्चों दो कॉलम या दो रो सेम हो जाते हैं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है। तो बच्चों ये हमारा हो गया 0, और बच्चों इसके साथ ही हो गया प्रूफ। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हुआ, और अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है। तो बच्चों ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, और इस क्वेश्चन को करवाने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि मेरा नाम आदर्श अग्रवाल है, और इस चैनल पे मैं आप सभी को पढ़ा रहा हूं क्लास 9, 10th, 11th, 12th एंड नीट एंड IIT के लिए बच्चों फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप ये देख लीजिए कि इस चैनल पे आपके लिए क्या क्या स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, वो आपको आपका कंटेंट सर्च करने में हेल्प करेगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन ये है कि बच्चों की इसको भी प्रूव करना है विदाउट एक्सपेंडिंग। ठीक है, प्रॉपर्टी का यूज करके प्रूव करना है कि ये जो दिया गया है 0 के बराबर होगा। ठीक है बच्चों,
तो देखिए बच्चों ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है। हम इसमें ऑपरेशन करेंगे तो बच्चों C2 इज रिप्लेस बाय C2 माइनस C1। ये हमने किया तो देखिए इसमें हम कुछ नहीं कर रहे हैं, तो ये हो गया बच्चों 2 3 5। इसमें से पूरा ये माइनस करेंगे तो देखिए आ जाएगा 5 5 और 4। देखिए इस तरीके से आ गया। और इधर आ जाएगा बच्चों 65 75 एंड बच्चों 86। ये बच्चों हमने पहला स्टेप किया। अब सेकंड स्टेप, ठीक है, क्या हुआ कि C3 इज रिप्लेस बाय C3 प्लस C2। बच्चों इसमें ये जोड़ देंगे तो देखिए क्या आएगा 2, ठीक है, 2 3 5 ऐसे आ गया। और ये है 5 5 4 और बच्चों ये आया 70 और ये आया 80, ये आया 90। ये देखिए इस तरीके से ये हमारे पास आ गया। अब बच्चों यहां पर आप एक चीज ये देखिए कि बच्चों हम इसमें से कॉमन लेते हैं। क्या कॉमन लेते हैं? ठीक, हम इसमें से कॉमन क्या लेते हैं? हम कॉमन लेते हैं इसमें से 10। ठीक है, हम इसमें से कॉमन लेते हैं 10। तो बच्चों जब हम 10 कॉमन लेते हैं इसमें से, इसको मैं 2 पार्ट में कर दे रहा हूं बच्चों, 10 कॉमन ले लेते हैं तो देखिए क्या हो जाए 10 आ गया कॉमन। ठीक है, इधर क्या बचा? इधर बचा 2 3 एंड 5 और बच्चों यहां पड़ा बचा 5 5 4 और बच्चों इधर बचा हमारा 7 8 9। ये देखिए इस तरीके से ये हमारे पास आ गया। ठीक है, अब बच्चों क्या करते हैं, लास्ट ऑपरेशन बच्चों इसमें कर रहे हैं कि C3 में क्या कर रहे हैं, C3 इज रिप्लेस बाय C3 माइनस C2। मतलब इसमें से ये हम घटा देंगे। ठीक है, देखिए क्या हुआ कि इसमें से हम ये घटा रहे हैं तो देखिए क्या होगा, 10 इधर रहा, ये आ गया 2 3 5 और बच्चों है 5 5 4 और बच्चों जब इसमें घटाएंगे तो ये भी आ जाएगा 2 3 5। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों प्रॉपर्टी ये कि बच्चों 2 कॉलम या 2 रो सेम हो जाए तो बच्चों वैल्यू 0 हो जाती है। तो बच्चों इसमें कॉलम जो है 2 बराबर हो गए हैं तो बच्चों इसकी वैल्यू हो जाएगी 10 इंटू 0, तो ओवरऑल आ गया 0। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हुआ। और अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है। बच्चों ये देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। इसको भी हमें प्रूव करना है 0 और वो भी विदाउट एक्सपेंडिंग इट, प्रॉपर्टी का यूज करके। तो चलिए बच्चों करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, इसमें जो है इसका मल्टीप्लीकेशन अंदर कर देते हैं। तो देखिए क्या आएगा 1 BC और बच्चों फिर आएगा AB प्लस AC, फिर बच्चों आएगा 1, फिर आएगा बच्चों CA और फिर आएगा बच्चों BC प्लस BA और बच्चों फिर देखिए आएगा 1 और बच्चों ये AB तो ऐसे रहेगा और बच्चों फिर आएगा हमारा CA प्लस जो है BC ऐसे आ गया। ठीक है, ये देखिए बच्चों इस तरीके से आ गया। अब बच्चों इसमें हम एक ऑपरेशन करेंगे कि कॉलम C3 इज रिप्लेस बाय C3 प्लस C2। देखिए इस तरीके से ये हमारे पास आ गया C3 प्लस C2, इस तरीके से आ गया। अब बच्चों इसको इसमें जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 1, ठीक है, फिर आ गया BC और बच्चों इधर आ जाएगा AB प्लस AC प्लस BC आ गया। ठीक है बच्चों, फिर लिखा 1, फिर लिखा हमने CA, फिर देखिए इधर क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा बच्चों AB प्लस AC प्लस BC आ गया। फिर बच्चों इधर 1 आया और इधर आया AB, इसको इसमें जोड़ेंगे तो यहां पर भी आ जाएगा AB प्लस AC प्लस BC। ये देखिए हमारे पास आ गया। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसके बाद क्या होता है बच्चों कि इसमें से हम ये कॉमन ले लेते हैं, AB AC AC तीनों में इसको हमने कॉमन ले लिया। तो बच्चों जब हम कॉमन ले लेंगे तो AB प्लस BC प्लस CA ये आ गया कॉमन है हमारा। और बच्चों अंदर जो बचा वो बचा 1 1 1 और यहाँ पे आ गया बच्चों BC प्लस CA और प्लस बच्चों AB और बच्चों यहाँ आया 1 1 1, तीनों जगह कॉमन लेने के बाद 1 1 1 1 आ गया। अब बच्चों प्रॉपर्टी यहाँ पे लगेगी, अगर 2 रो या 2 कॉलम हमारे सेम हो जाते हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है। तो बच्चों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा AB प्लस BC प्लस CA ये आया और इंटू 0, तो बच्चों ओवरऑल ही आ गया 0। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हुआ। अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है। बच्चों ये देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, और इस क्वेश्चन में हमको प्रूव करना है दिस डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 2 इंटू दिस डिटरमिनेंट। और बच्चों इसमें भी हमको प्रॉपर्टीज का यूज करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों देखिए क्या होता है इसमें बच्चों हम प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी हम लगा रहे हैं कि R1 इज रिप्लेस बाय R1 माइनस R2 माइनस R3।
मतलब क्या हुआ कि इसमें से बच्चों हम इसको माइनस कर रहे हैं। तो देखिए बहुत संभल के लिखेंगे। देखिए क्या होगा, बी प्लस सी माइनस बच्चों हुआ सी प्लस ए, ठीक है, माइनस ए प्लस बी। ये देखिए आया, देखिए R1 ये है, ये -R2 -R3 ये आ गया बच्चों, आया सी प्लस ए और ये आया ए प्लस बी इस तरीके से। अब बच्चों यहाँ पे आएगा Q प्लस आर माइनस R प्लस पी और माइनस P प्लस Q इस तरीके से। और बच्चों यहाँ पे आएगा बच्चों R प्लस P और बच्चों P प्लस Q इस तरीके से आ गया। अब बच्चों यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ आएगा y प्लस जेड माइनस जेड प्लस एक्स और माइनस एक्स प्लस वाई, ये आ गया। और बच्चों ये आया z प्लस एक्स, ठीक है, और ये आया बच्चों x प्लस वाई। इस तरीके से देखिए हमारे पास आ गया। बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों, कैलकुलेशन ज्यादा है, मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं इसमें। अब बच्चों देखिए क्या हुआ यहाँ पे, देखिए बच्चों ये माइनस, हम जो इसको खोलेंगे ब्रैकेट तो ये माइनस हो जाएगा और बच्चों ये भी माइनस हो जाएगा। ये देखिए ब्रैकेट खुल गया, ब्रैकेट ओपन हुआ तो बच्चों ये माइनस और ये वाला माइनस हो जाएगा, ठीक है, हमने खोल दिया इसको। अब बच्चों सिमिलर इधर होगा, ये माइनस और बच्चों ये भी माइनस, ये देखिए माइनस और बच्चों ये भी माइनस, ये ब्रैकेट हमने ऐसे खोल दिया। अब बच्चों ये देखिए यहाँ पे हमारा माइनस और बच्चों ये इस तरीके से आया और बच्चों ये देखिए हमारा ये इस तरीके से किया, ठीक है, ऐसा आप अपनी कॉपी में कर लीजिएगा, ठीक। अब देखिए जो कट रहा काट, देखिए सी से सी कटा, बी से बी कटा और बी से कटा बी। यहाँ पर देखिए क्या हुआ, आर से आर कटा और बच्चों क्यू से क्यू कटा। यहाँ पर देखिए जेड से जेड कटा, वाई से वाई कटा। जो बचा हम लिख रहे हैं यहाँ पे, देखिए बच्चों यहाँ पे हमारा ऊपर आएगा बच्चों -2a, ठीक है, फिर बच्चों यहाँ पे आएगा -2p और बच्चों फिर हमारे पास आएगा -2z और बच्चों यहाँ पे आएगा c प्लस a, ठीक है, r प्लस p और बच्चों फिर यहाँ पे आएगा हमारा z प्लस x और बच्चों यहाँ पे आएगा p प्लस q और यहाँ आएगा नहीं a प्लस b आएगा यहाँ, सॉरी a प्लस b और ये आएगा बच्चों p प्लस q और बच्चों आएगा x प्लस y। ये देखिए बच्चों इस तरीके से हमारे पास आ गया, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर देखिए क्या होगा, सबसे पहले तो हम इसमें से -2 कॉमन लेंगे। तो बच्चों जब हम -2 कॉमन लेंगे तो -2 कॉमन लिया, हमारे पास आ गया a p z और बच्चों आया c प्लस a और बच्चों r प्लस p और z प्लस x और यह आया a प्लस b और p प्लस q और बच्चों हो गया x प्लस y। ये देखिए इस तरीके से हमारे पास जो है बच्चों आ गया, ठीक। अब बच्चों देखिए थोड़ा सा हमको यहाँ पर इरेज करना पड़ेगा स्पेस निकालने के लिए, तो बच्चों सब आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो बच्चों देखिए हमारे पास जो आया वो यहाँ सामने लिखा हुआ है, ठीक। अब बच्चों इसको हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। तो आया -2 a p z c प्लस a r प्लस p z प्लस x a प्लस b p प्लस q और x प्लस y, ठीक है। ये देखो इस तरीके से आ गया। अब बच्चों देखिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, ठीक। बच्चों देखिए हम यहाँ पे दो ऑपरेशन एक साथ करेंगे। देखिए क्या हुआ, R2 इज रिप्लेस बाई R2 माइनस R1 एंड बच्चों दूसरा ऑपरेशन हमारा यहाँ पे होगा, वो होगा R3 इज रिप्लेस बाई R3 माइनस R1। देखिए इस तरीके से आ गया। जब ये करेंगे तो आ जाएगा 2, ये देखिए हो गया। यहाँ पे आएगा हमारा A P Z, देखिए इसमें से जाएगा तो A से A कट जाएगा, बचेगा C। इसमें से देखिए P से P कट जाएगा, बचेगा R। इसमें से कट जाएगा, ये बचेगा हमारा X, ठीक है। ये देखिए क्या A प्लस B माइनस A, तो यहाँ बचा B। ये देखिए क्या हुआ, P और Q में से बचा यहाँ पे Q और बच्चों फिर इसके बाद यहाँ से Z जाएगा X प्लस Y में से, ठीक है बच्चों। तो हमारा क्या है ये लास्ट में यहाँ पे PZ, सॉरी यहाँ X आएगा, गलत लिखे हम, ये X होगा बच्चों। तो क्या होता है यहाँ पर देखिए क्या है, ये हमारा इस तरीके से, इसमें से क्या है कि ये भी सही करना पड़ेगा। ये देखिए क्या हुआ, यहाँ पर बच्चों X है, ठीक है। तो इसमें से बच्चों जब जाएगा तो ये आएगा Z और इसमें से बच्चों यहाँ जाएगा तो आएगा Y।
इस तरीके से आएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, इस तरीके से बच्चों हमारे पास हमको मिलेगा। ठीक, अब देखिए बच्चों इसके बाद हम क्या करते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए क्या हुआ कि यहाँ माइनस है, यहाँ पे देखिए माइनस नहीं आ रहा। दूसरी बात है कि इसको इससे हम चेंज कर देते हैं, तो ये बच्चों R2 है, ये R3 है। तो बच्चों नेक्स्ट ऑपरेशन क्या है कि R2 इज इंटरचेंज बाई R3, एक दूसरे को चेंज करेंगे। और मैंने आपको प्रॉपर्टीज में बताया था कि जब इसको चेंज करेंगे तो माइनस आ जाता है, तो इसमें से एक माइनस बाहर आएगा, इसको कर देगा पॉजिटिव। तो बच्चों यहाँ पे जो आएगा वो आएगा APX, और ये आ गया CRZ, और बच्चों ये आ जाएगा नहीं सॉरी, ये जो है ये देखिए क्या है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो BQY आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया बच्चों BQY, और ये आ जाएगा बच्चों CRZ। ठीक है बच्चों, यही हमको प्रूव करना था, ये हो गया प्रूफ। और बच्चों इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है। बच्चों ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 6 है, और इसमें बच्चों हमको प्रूव करना है ये बराबर हमारे 0 होगा। तो देखिए बच्चों कैसे होगा। ठीक है बच्चों, थोड़ा डिफरेंट स्टाइल से होगा। तो देखिए क्या होता है बच्चों, हमने इसको सपोज किया A कर लिया, और बच्चों फिर आपको एक प्रॉपर्टी ये बताई थी कि हमारा जो डिटरमिनेंट A, हमने इसको सपोज कर लिया इस तरीके से। ठीक, यहाँ पे देख लीजिए। फिर हमने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर हम इसके जो है कॉलम को रो में, रो को कॉलम में चेंज करते हैं तो इसकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो बच्चों देखिए क्या हो गया इस तरीके से, ये बच्चों हो गया, हमने क्या 0 A और बच्चों माइनस B ये आ गया, और बच्चों ये A 0 और नहीं माइनस A, ये वाला माइनस A 0 और माइनस C ये आ गया, और बच्चों B C 0, ये देखिए इस तरीके से आ गया। ठीक है, यहां पर देखिए क्या हुआ कि हमने इसको यहां पे इस तरीके से लिख दिया। अब बच्चों क्या हुआ कि इसमें से हम जो है -1 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। हमने क्या किया, -1 से हमने दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी माइनस कर दिया ऐसे, तो यह 0। ठीक है, देखिए क्या आया, यह 0 -A और B, और बच्चों आया A। ठीक है, और 0 और बच्चों C, और बच्चों फिर आया -B और बच्चों -C, और फिर ऐसे आ गया। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से आ गया है। अब बच्चों डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी होती है कि माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 में जाएगा। तो बच्चों हम क्या करते हैं, यहां पर बच्चों 3 बार -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी -1 की पावर 3 और -1 की पावर 3 से यहां मल्टीप्लाई किए, तो एक बार इसमें जाएगा, एक बार इसमें जाएगा, एक बार इसमें जाएगा, तो कुल मिलाकर के इधर आ जाएगा हमारा -A, और बच्चों इधर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा बच्चों A, ये हो जाएगा -B, ये बच्चों हो जाएगा हमारा, ठीक है, -A, ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा बच्चों C, ये हो जाएगा -C, ये हो जाएगा 0। देखिए इस तरीके से ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, यहां पर देख लीजिए इस तरीके से ये चीज हमारे पास यहां पर आ गई। ठीक, अब देखिए बच्चों क्या होता है कि यहां पर देखिए, इसको जरा ध्यान से देखिए और इसको देखिए। ठीक है, इसको जरा ध्यान से देखिए, इसको भी ध्यान से देखिए, तो बच्चों दोनों सेम है। ठीक, दोनों सेम है, यानी कि ये ए हो गया। देखिए हमने किया क्या इस क्वेश्चन में, हमने पहले रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज कर दिया, फिर बच्चों इधर भी बच्चों हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया और -1 की पावर 3 से मल्टीप्लाई किया, इधर भी किया। अब बच्चों एक -1 इससे मल्टीप्लाई होगा, एक -1 इससे होगा, और एक -1 इससे होगा, तो बच्चों ये इस रूप में आ जाएगा। और बच्चों अब इसको देखिए और इसको देखिए, दोनों ए है, इक्वल है, तो बच्चों देखिए यहां पर क्या आ रहा है, ये देखिए -A का डिटरमिनेंट इक्वल टू A के बराबर आ गया। ठीक है, अब बच्चों यदि हम इसको इधर ले जाएंगे तो बच्चों हो जाएगा 2A लिखने से पहले देखिए हम ऐसे लिखते हैं, ये हो गया 0, ये आया डिटरमिनेंट ऑफ A प्लस डिटरमिनेंट ऑफ A, ये बच्चों हो गया 2 डिटरमिनेंट ऑफ A इक्वल टू 0, यानी कि डिटरमिनेंट ऑफ A इक्वल टू 0, और डिटरमिनेंट ऑफ A क्या था, वो बच्चों हमारे पास ये था। तो इस तरीके से ये हमारा 0 के बराबर प्रूफ हो गया। ठीक है बच्चों, कैलकुलेशन करना नहीं है, ये क्वेश्चन हमारा इसी तरीके से होगा। अब बच्चों चलिए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या है। बच्चों ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, और क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है दिस डिटरमिनेंट इक्वल टू दिस,
ये प्रूफ करना है हमको बच्चों। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, देखिए कैसे होगा बच्चों। जरा इसको जरा ध्यान से देखिए, पहले इसकी रो को देखिए, ठीक है बच्चों। तो देखिए ए स्क्वायर ए बी ए सी, देखिए इसमें से ए कॉमन है, ठीक है, ए सब में है, तो बच्चों इसमें से हम ए निकाल लेते हैं, ए कॉमन आ गया, ठीक है। और बच्चों जब इसमें से ए निकालेंगे तो बच्चों यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा माइनस ए, ठीक है, फिर बचेगा बी और फिर बचेगा हमारे पास सी, ठीक, ये आ गया। अब बच्चों इसको देखिए, तो बच्चों इसमें से बी कॉमन है, बी ए 30, तो बी कॉमन है तो हमने यहाँ पे ले दिया बी, तो जब बी निकालेंगे तो बच्चों यहाँ पे बचेगा ए, यहाँ पे बचेगा माइनस बी, और बच्चों यहाँ बचेगा हमारे पास जो है सी। अब बच्चों इसको ध्यान से देखिए, तो बच्चों इसमें सी कॉमन है, तीनों में सी है, तो यहाँ से हमने सी कॉमन लिया, तो बच्चों यहाँ पे आया ए, यहाँ पे आया बच्चों हमारे पास बी, और बच्चों यहाँ पे आया हमारे पास माइनस सी। ये देखिए क्या हुआ, तीनों रो से हमने एबीसी कॉमन लिया, तो बच्चों हमको मिला। अब बच्चों अगला स्टेप, अगला जरा इसको देखिए बच्चों, तो बच्चों यहां पर भी ए कॉमन है, यहाँ पे बी कॉमन है, यहाँ पे सी कॉमन है, तो बच्चों यही करेंगे तो आ जाएगा एबीसी ये वाला। और बच्चों जब इसमें से हमने ए कॉमन लिया तो बच्चों यहाँ पे बच रहा है -1 1 और 1, और बच्चों यहाँ बच रहा है 1 -1 और 1, और बच्चों यहाँ बचेगा 1 1 -1, इस तरीके से बचेगा। और बच्चों ए बी सी यहाँ कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, यहाँ पे हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और बच्चों यहाँ जो आ रहा है वो है -1 1 और 1, और ये आएगा 1 -1 और 1 और 1 1 -1, ये इस तरीके से आ गया, ठीक है बच्चों। अब बच्चों इसको हम ऑपरेट करके ये लेके आएंगे, देखिए कैसे करते हैं, ठीक है, कैसे करते हैं। ये देखिए हो गया बच्चों R1 C1 C2 C3, ये तीनों इस तरीके से हो गया। यह बच्चों R1 R2 R3। चलिए बच्चों हम जो है यहाँ पे ऑपरेट करते हैं, और करते क्या है बच्चों कि हम R1 और R2 में ऑपरेशन करते हैं। तो बच्चों देखिए क्या हुआ कि हमने जो है R1 इज रिप्लेस बाई R1 प्लस नहीं, R1 इज रिप्लेस बाई R1 प्लस R2, ये देखिए हमने इस तरीके से कर दिया। इसमें ये जोड़ेंगे तो देखिए क्या आता है वो यहाँ पे लिख लीजिए। ये हो गया बच्चों ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और बच्चों ये हो जाएगा 0 0, और बच्चों ये हो जाएगा 2, और ये बच्चों हो जाएगा हमारा 1 -1, और बच्चों 1, और यहाँ पे आएगा 1 1 -1, ये देखिए इस तरीके से आ गया। देखिए जब इसमें आप ये जोड़ोगे तो ये 0 हो जाएगा, इसमें जोड़ोगे 0 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, इधर यहाँ पे इस तरीके से बचा, ठीक है, बहुत ध्यान से देख लीजिए। अब बच्चों लास्ट स्टेप में आकर के हमको एक्सपेंशन करना पड़ेगा, तो बच्चों हो जाएगा ए बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और बच्चों देखिए ये 0 हो जाएंगे दोनों, इधर बच्चों हम लिखेंगे तो 2, और ये बच्चों हमारे पास अंदर ये बचेगा केवल 1 -1, और बच्चों 1 और 1, ये देखिए इस तरीके से आ गया, इंटू यहाँ रहेगा बच्चों, ये हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू 2, और ये बच्चों 1 × 1 1 -1 इस तरीके से ये आएगा, और बच्चों ये हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू 2, तो बच्चों ये आ गया 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और बच्चों यही हमको लिखना था, ठीक है बच्चों। इसमें बच्चों हमको लास्ट के स्टेप में आकर के थोड़ा सा यहाँ पर एक्सपेंशन करना पड़ा इसका, ठीक बच्चों। तो चलिए बच्चों इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कंप्लीट हुआ। अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है। बच्चों ये देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट है, और बच्चों इसमें हमें प्रूफ करना है कि दिस डिटर्मिनेंट है वो इसके बराबर है, ठीक है, बहुत संभल के करेंगे। तो बच्चों देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले जो है 2 ऑपरेशंस एक साथ करेंगे। सबसे पहले होगा कि R1 इज रिप्लेस बाई R1 माइनस R2, और उसके साथ ही बच्चों दूसरा ऑपरेशन होगा हमारा कि R2 इज रिप्लेस बाई R2 माइनस जो है R3, देखिए इस तरीके से हो जाएगा। देखिए बच्चों हम यहाँ पे करेंगे तो ये जाएगा 1 -1 a माइनस बी, और बच्चों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा बच्चों 1 -1 बी माइनस सी और बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, नीचे बच्चों हमारे पास आएगा 1c सी स्क्वायर, ये देखिए बच्चों इस तरीके से आ गया। अब बच्चों यहाँ पर देखिए क्या होगा, ये गया कट, ये गया कट, यहाँ पे बच्चों आया 0 0 1, और बच्चों आएगा a माइनस बी, और बच्चों b माइनस सी और c, और बच्चों यहाँ आएगा a माइनस बी और a प्लस बी, इस तरीके से इधर आ जाएगा बच्चों b माइनस सी और b प्लस सी, और बच्चों यहाँ आएगा c स्क्वायर।
आप इसको जरा ध्यान से देख लीजिए। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों इसके बाद क्या होगा, ऊपर वाले रो में से बच्चों हम क्या कर सकते हैं, a माइनस बी कॉमन ले लेंगे। तो बच्चों देखिए हमारे पास क्या आया, a माइनस बी आया कॉमन। बच्चों यहाँ क्या बचा, यहाँ पे बचा हमारे पास 0 1 और a प्लस बी, यह आ गया। अब बच्चों यहां से देखिए b माइनस सी कॉमन आ रहा है, तो बच्चों देखिए क्या होगा, यहां से आया b माइनस सी कॉमन। ठीक है, तो अंदर क्या बचा 0 1 और बच्चों b प्लस सी, और बच्चों फिर आ गया 1 c और c स्क्वायर। ये देखिए ये इस तरीके का आ गया। अब बच्चों हम देखिए ये हमारा 0 है, इसके अलावा बनेगा, हम इसके अलोंग एक्सपेंशन करेंगे तो बच्चों जो हमारे पास आएगा वो आएगा a माइनस बी और b माइनस सी, और बच्चों यहाँ पे क्या आएगा इंटू 1, और बच्चों देखिए ये ऐसे कट गया, तो बच्चों हमारे पास जो आ रहा है वो आ रहा है 1 a प्लस बी और 1 b प्लस सी। देखिए ये हमारे पास आया। ठीक है, देखिए इस तरीके से आया। अब बच्चों देखिए इसको फाइनली सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा बच्चों a माइनस बी, ठीक है, b माइनस सी और इनटू ये हम बच्चों हो गया b प्लस सी माइनस a माइनस बी। ये देखिए आ गया, b से b कट गया, जो हमारे पास बचा वो बचा a माइनस बी, b माइनस सी और बच्चों c माइनस a। ये देखिए इस तरीके से बचा, और यही हमको प्रूव करना था। तो बच्चों ये प्रूफ हो गया और क्वेश्चन हमारा हो गया कंप्लीट। अब बच्चों करते हैं हम इसका सेकंड पार्ट, तो देखते हैं सेकंड पार्ट हमारा क्या है। बच्चों ये देखिए ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 का। इसमें बच्चों हमको दिया है कि दिस बराबर दिस, ये हमको प्रूव करना है। तो चलिए बच्चों हम इसको प्रूव करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले बच्चों हम यहाँ पे कुछ जीरोस लाएंगे देखने के लिए। तो बच्चों देखिए ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, ये कॉलम 3 है। तो बच्चों सबसे पहले हम ऑपरेशन करेंगे, C1 इज रिप्लेस्ड बाई C1 माइनस C2 एंड C2 इज रिप्लेस्ड बाई C2 माइनस C3, ऐसे करेंगे बच्चों। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस 1 a माइनस बी और बच्चों a क्यूब माइनस बी क्यूब। ये होगा बच्चों 1 माइनस 1 b माइनस सी और b क्यूब माइनस सी क्यूब, और बच्चों होगा 1 c c क्यूब। ये बच्चों हमारे पास इस तरीके से हो गया। ठीक है, अब बच्चों ये आया हमारे पास 0 और ये आया a माइनस बी, ये आया 0, ये आया b माइनस सी और बच्चों 1 c और बच्चों a क्यूब माइनस बी क्यूब, b क्यूब माइनस सी क्यूब और c क्यूब। देखिए इस तरीके से ये आ गया। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब बच्चों एक फार्मूला होता है, फार्मूला आपको पता होना चाहिए बच्चों। हमारे पास एक फार्मूला होता है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स माइनस वाई, और बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। ठीक है बच्चों, इस फार्मूले को बच्चों हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो जब अप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आता है। ठीक है, जो आता है वो मैं आपके सामने लिख रहा हूं। ये हो गया 0, ठीक है, ये हुआ देखिए 0 इस तरीके से। रुक जा बेटा, अभी हम आ रहे, बस खाना खाना है, अभी आ रहे बस। a माइनस बी और यहां आएगा बच्चों हमारा a माइनस बी और बच्चों ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये देखिए इस तरीके से आ गया। सिमिलरली बच्चों यहाँ पे आएगा 0 और यहाँ पे आएगा बच्चों b माइनस सी और बच्चों ए स्क्वायर प्लस नहीं सॉरी बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, ये आ गया बच्चों। और बच्चों ये आएगा हमारा 1c और c क्यूब। ठीक है, 1c एंड c क्यूब, देखिए इस तरीके से आ गया। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों इसमें से a माइनस बी कॉमन है, इसमें से b माइनस सी कॉमन है। तो बच्चों देखिए हम यहाँ पे लिखते हैं इस तरीके से। बच्चों हमने लिया सबसे पहले a माइनस बी कॉमन। ठीक है, यहाँ क्या बच रहा है देखिए 0 1 और बच्चों a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ये है 0 1 बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, और बच्चों है 1 सी और सी क्यूब। ये देखिए इस तरीके से आ गया, और इसमें से बच्चों हमने कॉमन लिया b माइनस सी, ये देखिए इस तरीके से आ गया। ठीक है, अब बच्चों इसमें कुछ नहीं बचा, इसमें थोड़ा सा सिंपल से कैलकुलेशन है। हम बच्चों इसको जो है r1 के अलोंग जो है कर देंगे एक्सपेंशन। तो बच्चों एक्सपेंड बाई r1, देखिए क्या आएगा,
ये बच्चों ऐसे रहेगा a माइनस बी और ये हो जाएगा b माइनस सी। ये आ गया बच्चों। अब यहाँ पे क्या आएगा, इंटू 1 लिखा है। देखिए ये वाले टर्म के अलॉन्ग करेंगे हम एक्सपेंशन तो हो जाएगा 0, ये हुआ 1। तो बच्चों 1 का मल्टीप्लीकेशन इससे ये आ जाएगा बच्चों बी स्क्वायर प्लस बी सी और प्लस सी स्क्वायर माइनस बच्चों 1 का मल्टीप्लीकेशन इससे माइनस में, तो बच्चों आएगा माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी और बच्चों माइनस बी स्क्वायर। ये देखिए ऐसे आ गया। ठीक है बच्चों। अब देखिए क्या हुआ यहाँ पे बच्चों हमारा आएगा बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया और बच्चों कुछ नहीं कटा बाकी। ठीक, तो बच्चों ये आया a माइनस बी, बी माइनस सी और बच्चों बी सी इस तरीके से है। बच्चों यहाँ पर देखिए b, ये वाला टर्म एक पास लिखेंगे, इसमें और इसमें देखिए हमारा कॉमन आ रहा है b, तो हो गया बच्चों बी सी माइनस ए बी प्लस बच्चों सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखिए ये हमारे पास ऐसे आया। ठीक, अब बच्चों देखिए क्या हुआ, फिर से लिखते हैं a माइनस बी, बी माइनस सी। यहां से देखिए हमने b कॉमन लिया तो अंदर आया c माइनस ए प्लस बच्चों यहाँ आएगा c माइनस ए और बच्चों फिर आएगा यहाँ पर c प्लस ए। ये देखिए इस तरीके से आ गया। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब बच्चों देखिए लास्ट में आ रहा है, ये देखिए क्या हुआ a माइनस बी, बी माइनस सी। देखिए c माइनस ए बच्चों हम यहां से लेंगे कॉमन c माइनस ए, तो बच्चों क्या c माइनस ए और अंदर क्या बचेगा, वो बचेगा बच्चों a प्लस बी प्लस सी और बच्चों यही हमको प्रूव करना था। देखिए ये जो है ये सेम है। देखिए ध्यान से देखिएगा ये सेम है। लास्ट में कैलकुलेशन है, संभल के करिएगा, गलती यहीं पे होती है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कंप्लीट हुआ। और अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या है। बच्चों ये देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है एक्सरसाइज का। इसमें हमको प्रूफ करना है कि ये डिटरमिनेंट की वैल्यू इतनी आ रही है। ठीक है बच्चों, प्रॉपर्टीज का यूज करके इसको करेंगे। तो बच्चों इस टाइप के बहुत से क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो बच्चों हमेशा यहाँ पे देख लीजिएगा कि क्या हमको प्रूफ करना है, उससे हमको एक आइडिया मिल जाता है। जैसे बच्चों हमको लाना है x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, तो वैसी चीजें जब यहाँ दिखाई देंगी तो बच्चों हमारा एक जो है सिंप्लीफिकेशन होगा। तो बच्चों देखिए x माइनस वाई यानी x इसमें से ये घटा दे तो आ जाएगा x माइनस वाई, वाई माइनस जेड यानी कि इसमें से घटा दे तो आ जाएगा हमारा वाई माइनस जेड। तो बच्चों देखिए क्या होता है, सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पे दो ऑपरेशन करेंगे। R1 इज रिप्लेस्ड बाई R1 माइनस R2। सेकेंड ऑपरेशन R2 इज रिप्लेस्ड बाई R2 माइनस R3। देखिए इस तरीके से मतलब क्या हुआ, देखिए ये हो जाएगा x माइनस वाई, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और ये हो जाएगा वाई जेड माइनस जेड एक्स। इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा सेकेंड रो में वाई माइनस जेड, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर और ये आएगा बच्चों जेड एक्स माइनस एक्स वाई। लास्ट वाले में बच्चों जैसा था वैसा रहेगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा क्योंकि इसमें हमने किसी भी तरीके का ऑपरेशन नहीं किया। ठीक है बच्चों, अब बच्चों देखिए इसको हम देखिए थोड़ा सा सिंप्लीफाई और करेंगे। तो ये जाएगा एक्स माइनस वाई, इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा, तो आ जाएगा एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई। इस तरीके से हो जाएगा एक्स माइनस वाई और बच्चों एक्स प्लस वाई। और बच्चों यहाँ पे क्या होगा, देखिए जेड कॉमन आ रहा है तो जेड आया कॉमन, ये हो गया वाई माइनस एक्स। देखिए इस तरीके से आ गया। ठीक है बच्चों, यहाँ देखिए ये है वाई माइनस जेड, ये हो जाएगा वाई माइनस जेड ऐसे और ये हो जाएगा वाई प्लस जेड। ये हो जाएगा बच्चों एक्स कॉमन आ गया, ये हो गया बच्चों जेड माइनस वाई ऐसे हो गया। और बच्चों ये आ गया जेड, फिर आया जेड स्क्वायर, ये आ गया एक्स वाई। ये बच्चों देखिए इस तरीके से ये हमारे पास आया। अब बच्चों देखिए इसमें क्या आ रहा है, इस वाले में से एक्स वाई कॉमन आ रहा है, यहाँ पे वाई माइनस एक्स है तो बच्चों अंदर हम माइनस ले लेंगे तो माइनस जेड इधर बचेगा। सिमिलरली यहाँ होगा, यहाँ वाई माइनस जेड कॉमन आ रहा है या जेड माइनस वाई तो यहाँ माइनस एक्स आएगा। तो बच्चों हम दोनों रो में से कॉमन लेते हैं। तो बच्चों जब हम कॉमन लेंगे, ठीक है, तो बच्चों जो कॉमन लेंगे तो देखिए क्या आएगा हमारा, कॉमन जब हम लेते हैं तो देखिए आ जाएगा इक्वल। ठीक है, ये आएगा बच्चों एक्स माइनस वाई और बच्चों ये आएगा बच्चों हमारे पास y माइनस जेड और बच्चों अंदर जो बचेगा वो देखिए क्या बच रहा है हमारा, ये बच रहा है 1। ठीक है, और ये आ रहा है x प्लस वाई और बच्चों माइनस जेड, ये आया। और बच्चों यहाँ सेकंड रो में आएगा 1 और बच्चों ये आएगा y प्लस जेड और ये आएगा हमारा माइनस एक्स और बच्चों ये आएगा हमारा जेड
जेड स्क्वायर और ये आएगा हमारा एक्स वाई। ये देखिए इस तरीके से आ गया। ठीक है, अब बच्चों जरा इसको देखिए ध्यान से, तो x माइनस वाई आ गया, y माइनस जेड आ गया। अब हमको z माइनस एक्स लाना है, तो z माइनस एक्स देखने के लिए बच्चों हम इन दोनों में ऑपरेशंस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या होता है यहाँ पे, हम क्या करते हैं कि यहाँ पे रो 1 में से रो 2 को हम घटा देते हैं। ठीक है, तो बच्चों अब जो हमारा ऑपरेशन आएगा यहाँ पे वो आएगा R1 इज रिप्लेस बाई R1, ठीक है, माइनस R2। देखिए इस तरीके से आ गया। तो बच्चों इसके बाद क्या होगा, देखिए नोट करिए इसको, ये जो आया x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, और बच्चों इधर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा बच्चों x प्लस वाई, इसमें से घटाएंगे तो माइनस वाई माइनस जेड, ऊपर हो जाएगा बच्चों माइनस जेड, और ये हो जाएगा बच्चों प्लस x इस तरीके से। ठीक है, तो और बच्चों यहां पर देखिए क्या हो रहा है, ये हो रहा है 1, ये हो रहा है बच्चों y प्लस जेड, और बच्चों ये हमारा आ रहा है माइनस एक्स, और बच्चों यहां पे आ रहा है हमारा जेड, जेड स्क्वायर और एक्स वाई। ये देखिए हमारे पास हमको इस तरीके से मिल गया। ठीक है, अब बच्चों देखिए क्या हुआ, देखिए ये y और ये y कट गया। ठीक है, ऊपर जो हमारा आ रहा है उसको देख लीजिए, ये आया x माइनस वाई, ये आया y माइनस जेड, और बच्चों ये आया 0 1, ये आया बच्चों x माइनस जेड, और ये आया x माइनस जेड। ठीक है, ये आया y प्लस जेड और माइनस x, और बच्चों जेड, जेड स्क्वायर और एक्स वाई, इस तरीके से बच्चों ये आ गया। ठीक है, अब देखिए बच्चों, अब देखिए बच्चों यहां पर देखिए, यहां पर बच्चों हम आगे ऑपरेट करेंगे और देखिए हमारा क्या आता है। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों हम यहां पर कॉमन लेंगे z माइनस एक्स, ये x माइनस जेड लिखा है, इसमें से z माइनस एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ पे -1 बचेगा, यहाँ -1 बचेगा। तो बच्चों देखिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने लिखा बराबर, ये लिखा x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, और बच्चों अब हमने कॉमन लिया z माइनस एक्स, इस तरीके से कॉमन लिया। तो बच्चों जो बचा वो अब देखिए क्या है। ठीक है, जो बचा बच्चों वो अब देखिए क्या है। ठीक है, ये देखिए क्या है। ठीक, ये बच्चों देखिए बचा हमारे पास 0 -1 और बच्चों यहां पे आ रहा है 1 y प्लस जेड और माइनस एक्स, और बच्चों जेड, जेड स्क्वायर एक्स वाई। ये देखिए बच्चों इस तरीके से आ गया, इसको हमने यहाँ पे इस तरीके से कर दिया। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों हम इसको आगे करते हैं ऑपरेट। अब बच्चों देखिए क्या होता है कि अब इतना करने के बाद हमारे पास इस आंसर को लाने के लिए एकमात्र सोल्यूशन है कि हम जो है इसको जो है 2 एक्सपेंड करें। तो एक्सपेंड करने के लिए बच्चों अगर 2 जीरो बना ले तो ज्यादा हेल्पफुल होता है। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, ये देखिए कॉलम C2 है, ये कॉलम C1 है, तो बच्चों C2 इज रिप्लेस बाय C2 माइनस C3, ऐसे करेंगे तो बच्चों ये जाएगा x माइनस वाई, और बच्चों y माइनस जेड, और z माइनस एक्स, ऐसे आ गया। ये आया 0 1 z, ये बच्चों आ गया हमारे पास 0। ठीक है, ये आ गया y प्लस जेड प्लस एक्स, जब ये ऑपरेट करेंगे ये आएगा, और ये बच्चों आ जाएगा हमारा जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, और बच्चों -1 माइनस एक्स। ठीक है, -1 माइनस एक्स, और बच्चों ये आ गया हमारे पास एक्स वाई। ये बच्चों आ गया बच्चों, हम सिंप्लीफाई करके अब बच्चों हम फर्स्ट रो के अलोंग जो है वो एक्सपेंड कर देंगे इसको। तो देखिए जो आएगा वो हम लिख रहे हैं, वो आ रहा है एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, और बच्चों जेड माइनस एक्स, इस तरीके से। और बच्चों यहाँ पे आएगा वो आएगा -1। ठीक है, और बच्चों यहाँ जो बचेगा अंदर वो ये बचेगा, ये देखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा, तो हम इसको सिंपल सा लिख देते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और बच्चों ये बचा माइनस एक्स, ये नहीं सॉरी ये गड़बड़ हो गया। ठीक है, ये गड़बड़ हो गया बच्चों, इसके अलोंग हम कर रहे हैं, तो ये वाला और ये वाला छोड़ेंगे, इधर बचेगा बच्चों 1, ये होगा जेड, ये होगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और ये आएगा जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, इस तरीके से आ गया। ठीक, इस तरीके से आ गया। अब बच्चों हम इसको आगे करते हैं। ठीक है, अब आगे करते हैं, आंसर बिल्कुल आने वाला है। ठीक, तो बच्चों देखिए क्या हुआ यहाँ पे, ये देखिए हम पूरा लिख रहे हैं इस तरीके से, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। ठीक है बच्चों, इनटू में आया, ये आया -1,
1 इंटू दिस यानी कि 1 इंटू जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ये आ गया माइनस जेड इंटू दिस, तो जेड एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये देखिए इस तरीके से हमारे पास आया। ठीक है, अब बच्चों देखिए एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स, ये आया -1, ये बच्चों हो गया जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ठीक है, ये आएगा माइनस एक्स जेड, ठीक है, या जेड एक्स लिखिए ज्यादा सही है, माइनस जेड एक्स, ठीक है, माइनस जेड वाई और माइनस जेड स्क्वायर, ये देखिए ऐसे आया। ठीक है, जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कट गया, अंदर जो बचा वो हम लिख रहे हैं, आंसर हमारे हाथ में, अंदर जो बचा वो देखिए बच्चों हमारे पास जो आ रहा है वो है बच्चों एक्स माइनस वाई, ठीक है, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स इंटू -1, और यहाँ पे है माइनस एक्स वाई माइनस जेड एक्स माइनस जेड वाई। ठीक है बच्चों, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे, इस माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बच्चों प्लस हो जाएगा, तो हो गया एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स, और बच्चों इधर आएगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, और ये बच्चों हमारा आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या है। बच्चों ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट है, इसमें 2 पार्ट है, इसमें हमको एक डिटर्मिनेंट दे रखा है, उसको हमको इसके बराबर प्रूव करना है। तो बच्चों इस क्वेश्चन को करने से पहले, किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए कि हमको लाना क्या है, और बच्चों फिर इसको देखिए, फिर इसका ऑब्जर्वेशन देखिए। हमारे पास क्या है 5x + 4, और बच्चों यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके के एलिमेंट लगे हैं। अगर बच्चों इन तीनों को हम जोड़ दें तो बच्चों देखिए 5x + 4 आ रहा है सब में। तो बच्चों हम सबसे पहला ऑपरेशन करते हैं कि R1 इज रिप्लेस बाई R1 + R2 + R3। मतलब क्या होता है कि हम पूरे में सब जोड़ देते हैं। तो बच्चों क्या हुआ, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ये बच्चों इसमें जोड़ेंगे तो यह जाएगा 5x + 4, ठीक है, नीचे 2x ऐसे रहेगा, और बच्चों यहाँ भी 2x ऐसे रहेगा, ये बच्चों हो जाएगा 5x + 4, और बच्चों यहाँ पर x + 4 ऐसे रहेगा, ये 2x ऐसे रहेगा, और बच्चों यहाँ पे आ जाएगा 5x + 4, और बच्चों ये 2x ऐसे रहेगा, ये x + 4 ऐसे ही रहेगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसमें से हम 5x + 4 कॉमन इक्वल टू 5x + 4 कॉमन ले रहे हैं बच्चों, 5x + 4 कॉमन आया, अंदर बचा 1, ये देखिए ये बचा 2x, ये बचा बच्चों 2x, और बच्चों ये देखिए 1 आया, ये आया बच्चों x + 4, ये बच्चों आया 2x, और बच्चों ये आया 1, ये आया 2x और x + 4, ये देखिए इस तरीके से आ गया। अब बच्चों इसमें हम कोई भी प्रॉपर्टी लगाएंगे तो हमारा जो है काम करने नहीं पड़ेगा, इसलिए बच्चों अब हमारे पास है कि हम इसको एक्सपेंड कर दें, और एक्सपेंड करने के लिए सबसे पहले बच्चों हम क्या करते हैं कि हम जो है फर्स्ट रो में 2 जीरो ले आते हैं। तो बच्चों हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखिएगा जो ऑपरेशन कर रहे हैं जीरो लाने के लिए, जीरो लाने के लिए बच्चों क्या होगा, C2 इज रिप्लेस बाई C2 - C1 एंड C3 इज रिप्लेस बाई C3 - C1। मतलब क्या हुआ कि बच्चों C1 को हम C2 और C3 में से घटा देते हैं। तो देखिए बच्चों जो आ रहा है उसको बड़े ध्यान से देखिएगा, 5x + 4 ये आ गया, ठीक है, इसको हमने ऐसे ही लिख लिया बच्चों, 1 2x और 2x, और बच्चों यहाँ पे देखिए 1 - 1 आ गया 0, x + 4 - 2x, तो बच्चों आ जाएगा 4 - x। देखिए ये है हमारा x + 4, इसमें से 2x घटाया तो बच्चों आ गया हमारा 4 - x ही आ गया। अब बच्चों यहां पर देखिए 2x - 2x आ गया 0। अब बच्चों यहां पे देखिए ये 1 - 1 ये आया 0, ये आया बच्चों 2x - 2x 0, ये बच्चों x + 4 - 2x, तो ये बच्चों 4 - x ऐसे आ गया, इसको हमने यहां लिख दिया। ठीक है, अब बच्चों देखिए क्या होगा, अब बच्चों लास्ट ऑपरेशन हम करने जा रहे हैं, ये होगा कि एक्सपेंडिंग बाई रो 1। ठीक है, तो बच्चों यहां पे लिखिए एक्सपेंडिंग बाई R1। तो बच्चों यहां पे क्या आया था, ये आया था हमारा 5x + 4, और एक्सपेंड कर रहे हैं तो 1, और बच्चों यहां पे आएगा 4 - x 0
एंड 0 एंड 4 माइनस एक्स। जरा देख लीजिए, ये इसके अलाउ कर रहे हैं तो ये वाला और ये वाला कैंसिल हो जाएगा, इसको लेंगे तो ये हमने यहाँ लिख दिया। तो बच्चों हमारे पास जो आ रहा है वो आ रहा है 5x प्लस 4। ये बच्चों इसका इससे मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, 4 माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 0 ऐसे आएगा। तो बच्चों ये हमारा फाइनल आंसर आ गया 5x प्लस 4 और बच्चों 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। और बच्चों यही हमको प्रूव करना था। तो बच्चों इस तरीके से बच्चों हमारा कंप्लीट हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। अब बच्चों देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट हमारा क्या है। बच्चों ये देखें, ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्वेश्चन नंबर 10 का। बच्चों इसमें हमको प्रूव करना है कि ये वाला डिटर्मिनेंट इसके बराबर है। बच्चों जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि जब की प्रूव करना हो तो इधर देख लें कि क्या लाना है और फिर इधर से देखें। तो बच्चों देखिए लिखा है 3y प्लस के। अब बच्चों इसको जोड़ दें तो 3y प्लस के अपने आप आ रहा है, तो इसको जोड़ेंगे, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। तो बच्चों इस तरीके से हमारा पहला ऑपरेशन होगा कि R1 इज रिप्लेस बाई R1 प्लस R2 प्लस R3। देखिए इस तरीके से हो गया। अब बच्चों यहां पर देखिए हम जब इसको अप्लाई करेंगे तो ये यानी ये आ गया 3y प्लस के, ठीक है। फिर इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 3y प्लस के, इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 3y प्लस के। और बच्चों y और y प्लस के ये आ गया, y और y प्लस के ये आ गया। देखिए इस तरीके से ये आ गया, ठीक है। अब बच्चों देखिए क्या होता है कि हम इसमें से कॉमन ले लेंगे, वो ले लेंगे 3y प्लस के, ये आ गया, या 1 या y या y। यहाँ पे बच्चों आया 1 या y प्लस के और ये आया y। और बच्चों ये आया हमारे पास 1 और ये आया y और ये आया y प्लस के। ये देखिए इस तरीके से हमारे यहाँ पे। अब बच्चों यहाँ पर आप देखिए बच्चों, अब हम जो है इसको एक्सपेंड करेंगे। तो एक्सपेंड करने से पहले बच्चों हम इसको 0 बना लेते हैं। तो बच्चों अब देखिए क्या होगा, ये C2 है, ये C3 है। तो बच्चों दोनों को हम रिप्लेस कर रहे हैं। C2 इज रिप्लेस बाई C2 माइनस C1 एंड C3 इज रिप्लेस बाई C3 माइनस C1। इस तरीके से हो गया। तो बच्चों देखिए यहाँ पर क्या आएगा, ये आएगा 3y प्लस के और ये आया 1y और उसके बाद आया 0। देखिए इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा k, ठीक है, k और बच्चों ये आएगा 0, ठीक। उसके बाद बच्चों आएगा 0, ये आएगा y और बच्चों ये यहाँ पे आएगा इस तरीके से k। ये देखिए इस तरीके से आ गया। बच्चों अब हम इसको एक्सपेंड करते हैं इस रो के अलाउंग, तो आ जाएगा 3y प्लस के, इसको ब्रैकेट में किया, इधर आया 1 और इनटू बच्चों जो हमारा बचेगा वो बचेगा ky0k। ये आ गया, आगे का 0 हो जाएगा, ky0k इस तरीके से आ गया। तो बच्चों ये देखिए हमारे पास क्या आएगा, ये आ जाएगा 3y प्लस के और बच्चों 1 और इनटू ये हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 0, ठीक है बच्चों। तो ओवरऑल ये आ गया k स्क्वायर, ये आया 3y प्लस, ठीक है बच्चों। इस तरीके से ये आ गया और बच्चों इस तरीके से क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या है। बच्चों ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट है। इसमें बच्चों हमको प्रूव करना है ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू इसके बराबर है। बच्चों मैंने अभी आपको जो क्वेश्चन करवाया इसमें बताया कि ऐसे क्वेश्चन करने से पहले आप हमेशा देख लें कि हमको इधर क्या लाना है। तो यहाँ लाना है a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। तो बच्चों हम क्या करेंगे कि यहाँ पर बच्चों जो है देखेंगे कि a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब कैसे आता है। तो बच्चों देखिए यहाँ लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है। अगर इन तीनों को जोड़ेंगे तो बच्चों क्या आएगा, देखिए a माइनस बी माइनस सी प्लस 2b और प्लस 2c। अगर हम इन तीनों को जोड़ रहे हैं तो बच्चों आ जा रहा है a प्लस बी प्लस सी। देखिए आ रहा b में 2b में से b गया तो ये और 2c में से गया ये। तो बच्चों इस तरीके से हमें मिलेगा। तो बच्चों हम यहाँ पे पहला ऑपरेशन क्या करते हैं, पहला ऑपरेशन जो इस डिटरमिनेंट में करते हैं वो है कि R1 को रिप्लेस करते हैं, वो है R1 प्लस R2 प्लस R3। इस तरीके से आ गया, ठीक है। तो बच्चों जब इसको इसमें जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी और ये आएगा 2b और ये आएगा 2c, ठीक है। इसको इसमें जोड़ेंगे तो आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी, ये आ जाएगा b माइनस सी माइनस a और ये आ जाएगा 2c। और बच्चों इसको इसमें जोड़ेंगे तो आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी और ये आ जाएगा बच्चों 2b और ये आएगा c माइनस a माइनस b। देखिए इस तरीके से ये हमारा आ गया, ठीक है बच्चों। अब देखिए इसमें से बच्चों हम कॉमन लेंगे
ए प्लस बी प्लस सी हमने कॉमन लिया, अंदर बचा 1, 2b 2c, यह आएगा 1, ठीक है, b माइनस सी माइनस ए, b माइनस सी माइनस ए, ये बचा हमारे पास 2c, और बच्चों इधर बचेगा 1 और ये बचेगा 2b और ये बचेगा c माइनस ए माइनस बी। ये देखिए इस तरीके से आ गया, ठीक है। अब बच्चों हमारे पास एक ही मात्र आइडिया बचा है कि हम इसको जो है एक्सपेंड करें, हमारे सामने आंसर आ जाएगा। तो बच्चों एक्सपेंड करने से पहले बच्चों हम इसको 0 बनाते हैं। तो बच्चों हम क्या करेंगे कि इसमें से ये माइनस करेंगे और बच्चों इसमें से भी हम ये माइनस करेंगे। तो जो आ रहा है वो देखिए क्या आता है यहाँ पे, ये देखिए आएगा बच्चों, ये आ गया a प्लस बी प्लस सी। नहीं, अब जो ऑपरेशन हम करने जा रहे हैं उस ऑपरेशन को पहले लिखते हैं, ठीक है। तो बच्चों देखिए अब हम क्या करेंगे, यहां पर बच्चों हम करेंगे कि C2 इज रिप्लेस बाय C2 माइनस C1 एंड, ठीक है, एंड C3 इज रिप्लेस बाय C3 माइनस C1। देखिए इस तरीके से आ गया, ठीक है बच्चों। तो अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा, ये आएगा a प्लस बी प्लस सी इस तरीके से, और बच्चों ये आया 1, 2b 2c। बच्चों इसमें से ये गया आया 0, इसमें से बच्चों जब इसको माइनस करेंगे तो आएगा हमारा माइनस बी माइनस सी माइनस ए, और यहाँ पर नीचे आ जाएगा 0, ठीक है। यह है 0 बच्चों, यहाँ आ गया 0, इसमें से बच्चों जब हम इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस सी माइनस ए माइनस बी। ये देखिए हमारे पास आ गया, ठीक है, ऑपरेशन हमने ये लगाया। अब बच्चों हम करते हैं इसको एक्सपेंड। तो एक्सपेंड करते हैं तो देखिए बच्चों हमारा क्या आता है, ठीक है बच्चों। देखिए क्या हुआ, हमने यहाँ पे लिखा बराबर, लिखा a प्लस बी प्लस सी ऐसे आ गया, और 1 इंटू, ठीक है बच्चों। सबसे पहले चलिए छोटे फॉर्म में लिख लेते हैं इसको। ये दिखा है माइनस ए माइनस बी माइनस सी, 0 और 0, और यह है माइनस ए माइनस बी माइनस सी, ऐसे आ गया, ठीक है। अब बच्चों इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो बच्चों देखिए क्या होता है इसमें, ठीक है, ये देखिए आया a प्लस बी प्लस सी, और बच्चों माइनस कॉमन लें तो माइनस a प्लस बी प्लस सी इधर, और बच्चों इंटू माइनस a प्लस बी प्लस सी इधर, और बच्चों माइनस 0, ये ऐसे आ गया, और बच्चों ये आ गया a प्लस बी प्लस सी ऐसे, और गुरु ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। और यही बच्चों हमको लाना था। हमारा इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, ठीक है बच्चों। अब बच्चों हम करते हैं इसमें इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। तो देखते हैं सेकंड पार्ट हमारा क्या है बच्चों। ये देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है 11 का। बच्चों देखिए क्या होता है कि ये बच्चों हमको प्रूव करना है कि ये वाला जो डिटरमिनेंट है उसकी वैल्यू इसकी है। और बच्चों इसमें भी यही काम करेंगे। बच्चों सबसे पहले देखेंगे कि इधर हमको क्या लाना है। तो बच्चों यहाँ x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब और 2। तो बच्चों हम x प्लस वाई प्लस जेड इधर देखना शुरू करेंगे। तो बच्चों देखिए क्या होता है कि अगर हम इसको आपस में जोड़ दें, जैसे ऊपर वाले का एक एलिमेंट लें, ये है बच्चों x प्लस वाई प्लस 2z है, और बच्चों प्लस क्या हुआ x कर दें प्लस y कर दें तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y प्लस 2z हो जाएगा। और बच्चों देखिए क्या हुआ 2 कॉमन ले लें तो x प्लस वाई प्लस जेड हो रहा है, कुछ वैसा दिखना शुरू हुआ, ठीक है बच्चों। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे ये, ठीक, हम करेंगे ये कि बच्चों यहाँ पे ऑपरेट करेंगे फर्स्ट कॉलम को। तो C1 इज रिप्लेस बाय C1 प्लस C2 प्लस C3। देखिए ऐसे आ गया। तो बच्चों यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2x प्लस 2y प्लस 2z, ये आ गया। और बच्चों इधर भी यहाँ पे आ जाएगा 2x प्लस 2y प्लस 2z, और बच्चों यहाँ भी आएगा 2x प्लस 2y प्लस 2z, ऐसे आ जाएगा। और यहाँ पे बच्चों क्या बचेगा, यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा y प्लस z प्लस 2x, और यहाँ बचेगा x, और बच्चों यहाँ आएगा y फिर y और फिर आएगा z प्लस x प्लस 2y। इस तरीके से ये आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए हमारे पास इस तरीके से आ गया। अब बच्चों यहाँ पर क्या है 2x प्लस 2y प्लस 2z हमने कॉमन लिया, अंदर जो अब आएगा 1 1 1, और बच्चों यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा y प्लस z माइनस 2x, ठीक है। और बच्चों ये हमारे पास आ रहा है
प्लस 2x, सॉरी माइनस 2x नहीं, प्लस 2x, और ये बच्चों आएगा हमारा x, और बच्चों यहाँ पे आ रहा है y, और बच्चों z प्लस x प्लस 2y। ये देखिए इस तरीके से आ गया। ठीक है बच्चों, अब बच्चों देखिए आगे ऑपरेट करेंगे, और बच्चों देखिए क्या होगा कि अब हम इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा तभी आंसर आएगा। तो एक्सपेंड करने से पहले बच्चों इसमें ऑपरेट करेंगे। तो देखिए ये हमारा R1 है, ये R2 है, ये R3 है। तो बच्चों क्या होगा, अब हम करेंगे R2 में ऑपरेशन। तो बच्चों पहला ऑपरेशन होगा R2 इज रिप्लेस बाई R2 माइनस R1, और सेकेंड ऑपरेशन होगा बच्चों R3 इज रिप्लेस बाई R3 माइनस R1। ठीक है बच्चों, और बच्चों यहां पर देखिए क्या होता है, फिर इसके बाद होगा 2x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है बच्चों, ये देखिए क्या 1x और बच्चों y, ये तो ऐसे रहेगा 1 माइनस 1 0। ठीक है बच्चों, y प्लस जेड प्लस 2x माइनस x, ये आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड। ये बच्चों y माइनस वाई 0, ये बच्चों 0, ये बच्चों 0, ये बच्चों आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड। देखिए इस तरीके से ये आ गया। ठीक है, अब बच्चों देखिए क्या होगा, अब हम इसको एक्सपेंड करेंगे। तो एक्सपेंड करेंगे तो देखिए क्या आता है वो हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों देखिए क्या होगा, ये बराबर, ये लिखा 2, ये लिखा x प्लस वाई प्लस जेड ऐसे, और बच्चों यहाँ पे देखिए इसके अलावा एक्सपेंड करेंगे तो आएगा पहले 1, फिर इंटू, फिर बच्चों आएगा x प्लस वाई प्लस जेड 0 और 0, x प्लस वाई प्लस जेड ऐसे आ गया। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों यहां पर जो है, यहां पर इस तरीके से, ठीक, ये देखिए क्या आएगा, ये आएगा 2x प्लस वाई प्लस जेड, इसका इससे मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा तो आएगा x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर माइनस 0। ये देखिए ऐसे आएगा यहाँ पे, और बच्चों ये आ जाएगा 2x प्लस वाई प्लस जेड और x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर ओवरऑल क्या हो गया 2x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब। और बच्चों यही हो गया इसका आंसर, ये हमें प्रूव करना था। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या है। बच्चों ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है एक्सरसाइज का, और बच्चों यहाँ पर देखिए प्रूव करना है दिस डिटरमिनेंट इज इक्वल टू दिस। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ करने से पहले मैं आपको एक फॉर्मूला याद दिलाता हूँ, फिर उसके बाद आगे करेंगे। और बच्चों एक फार्मूला हमने पढ़ा था अलजेब्रा में, a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू a माइनस बी, और बच्चों a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर बच्चों ये फार्मूला था, इसका यूज होगा। अगर बच्चों a को हम 1 माने और b को x माने, तो बच्चों 1 माइनस एक्स क्यूब इक्वल टू होगा 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, पहले बच्चों यहाँ पर हम इस टाइप की चीज देखेंगे, फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे। अब बच्चों देखिए क्या होता है कि देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर सब में आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे ऑपरेट कर दें कि हमारा जो है R1 इज रिप्लेस बाई R1 प्लस R2 प्लस R3 इस तरीके से, तो देखिए क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ एक्स स्क्वायर रहेगा, यहाँ एक्स रहेगा। बच्चों यहाँ पर देखिए फिर आएगा बच्चों 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ 1 रहेगा, यहाँ एक्स स्क्वायर रहेगा। बच्चों यहाँ पर भी आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और बच्चों यहाँ एक्स रहेगा, यहाँ 1 रहेगा। इस तरीके से बच्चों ये हमारे पास आएगा, और ये आएगा इसका बराबर। अब बच्चों हम इसमें से कॉमन लेंगे, हम कॉमन लेंगे तो आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे, और ये आ जाएगा 1 और बच्चों एक्स स्क्वायर और एक्स, और बच्चों यहाँ पे आएगा ये 1 और ये आएगा 1 और ये आएगा एक्स स्क्वायर, और ये आएगा 1 एक्स और 1। ये बच्चों ऐसे आ गया। ठीक है बच्चों, अब बच्चों हमारे पास सिर्फ एक काम बचा है कि हम जो है इसको एक्सपेंड कर दें, और एक्सपेंशन को सिंपल बनाने के लिए बच्चों हम 3 में से 2 जीरो ले आएंगे। तो बच्चों हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो ऑपरेशन अब हम करेंगे वो देखिए इस तरीके से करेंगे, C2 और C3। तो बच्चों पहला ऑपरेशन करेंगे C2 इज रिप्लेस बाय C2 माइनस C1, और फिर करेंगे C3 इज रिप्लेस बाय C3 माइनस C1। देखिए यही करेंगे। अब बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और बच्चों आया 1 एक्स स्क्वायर एक्स, और बच्चों यहाँ पे आएगा, ये आएगा बच्चों 0, फिर आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये आएगा बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और बच्चों ये हो जाएगा 0, और ये आएगा बच्चों एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए ये आ रहा है यहाँ पे,
एक्स माइनस स्क्वायर और ये आएगा 1 माइनस एक्स। ये देखिए हमको यहाँ पे कुछ इस तरीके की प्राप्ति हुई। ठीक है, इस तरीके की चीजें हमको यहाँ पे मिल रही हैं। अब बच्चों चलिए अब बहुत ही सहूलियत से बच्चों इसका एक्सपेंशन करेंगे और फिर बच्चों इसका कैलकुलेशन करेंगे, रिजल्ट हमारे सामने आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम इसको थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे लिख लेते हैं। 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये आया। अब बच्चों इसके अलोंग एक्सपेंशन जब करेंगे तो बच्चों आएगा इंटू 1, और बच्चों जो छोटा वाला डिटरमिनेंट बनेगा दिस एंड दिस 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे। ठीक है, और बच्चों 1 माइनस सॉरी ये आएगा यहाँ पे x माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे। और बच्चों ये देखिए यहाँ पे आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और बच्चों यहाँ आ रहा है 1 माइनस एक्स। ये देखिए हमारे पास कुछ इस तरीके से आ गया। ठीक, इसको हम इरेज कर देना है, सब देख लीजिएगा वीडियो पीछे करके। अब बच्चों यहाँ पर जो आ रहा है और यहाँ पे जो आ रहा है उसको हम लिखते हैं और फिर देखते हैं हमको क्या मिलता है। यह है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये बच्चों आ जाएगा 1 माइनस एक्स और ये आएगा 1 प्लस एक्स, और बच्चों ये आ रहा है एक्स और 1 माइनस एक्स। ये देखिए ऐसे आ गया। यहाँ पे बच्चों आएगा एक्स कॉमन लेंगे तो आ जाएगा बच्चों एक्स माइनस 1, और बच्चों ये है 1 माइनस एक्स। इसको ऐसे लिख दीजिए बच्चों। ऊपर से x माइनस 1 माइनस एक्स दोनों में हमने कॉमन ले लिया, तो बच्चों 1 माइनस एक्स कॉमन आया। ठीक है, और बच्चों इसमें से भी 1 माइनस एक्स कॉमन लेंगे, 1 माइनस एक्स कॉमन लिया। ये बच्चों यहाँ पे लिखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे। और बच्चों यहाँ क्या बचा 1 प्लस एक्स, और इधर बचा एक्स, इधर बच्चों बचा माइनस एक्स। देखिए यहाँ x माइनस 1 है, हमने कॉमन लिया 1 माइनस एक्स, तो बच्चों यहाँ पे एक माइनस आ जाएगा और बच्चों यहाँ आएगा 1। ये देखिए ऐसे आ गया। अब बच्चों देखिए क्या हुआ, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे आ गया। बच्चों इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स। देखिए ये होता है ना, इधर ऐसे मल्टीप्लाई इधर ऐसे मल्टीप्लाई, तो बच्चों 1 प्लस एक्स इंटू 1 और माइनस, ठीक है, माइनस बच्चों एक्स इंटू माइनस एक्स, ये आ गया बच्चों। ठीक है, तो बच्चों देखिए क्या होगा, ये आएगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और बच्चों ये आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये देखिए क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखिए इसको लिखेंगे तो 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर का पूरे का पूरा स्क्वायर। देखिए इस पे भी स्क्वायर, इस पे भी स्क्वायर, सॉरी ये गलत लिख दिया मैं, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। ये देखिए क्या, इसके ऊपर भी स्क्वायर, इसके स्क्वायर, ऐसे हो गया। अब बच्चों जरा इसको ध्यान से देखिए, 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर बच्चों 1 माइनस एक्स क्यूब है, तो बच्चों हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स क्यूब अंदर वाले को, और बच्चों इसका का पूरा स्क्वायर। और बच्चों हमको प्रूव करना था, यही प्रूव करना था, हमारे पास आ गया। तो बच्चों इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कंप्लीट हुआ। अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या है। बच्चों ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है एक्सरसाइज का, और बच्चों इस क्वेश्चन में हमको ये प्रूव करना है कि ये डिटरमिनेंट की वैल्यू ये है। बच्चों जब कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन करना हो तो सबसे पहले इधर देखते हैं कि हमको प्रूफ क्या करना है। ठीक है बच्चों हमको यहाँ पे देखिए कुछ इस टाइप की चीजें दिखाई दे रही हैं, बड़े ध्यान से देखिएगा। और बच्चों इसके अंदर देखिए क्या है, इसके अंदर है 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये देखिए अगर बच्चों इसमें हम 2b स्क्वायर जोड़ दें तो ये बच्चों 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो बच्चों कुछ दिख सकता है वैसा। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे देखिए, यहाँ है बच्चों 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और बच्चों अगर हम इसमें 2a स्क्वायर जोड़ दें तो ये 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। मतलब यहां से भी दिख रहा है, यहां से भी दिख रहा है। तो बच्चों हम इसको ऐसा बनाने की कोशिश करते हैं और बच्चों प्रॉपर्टी को अप्लाई करके करते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ पर 2 ऑपरेशन करेंगे, एक तो कॉलम 1 में करेंगे फिर कॉलम 2 में करेंगे। तो बच्चों देखिए C1 इज रिप्लेस बाय C1 माइनस बी C3। ठीक है, हमने क्या किया कि इसमें बच्चों b से मल्टीप्लाई करके इस कॉलम में इसमें से घटा दिया, ये पहला ऑपरेशन हुआ। दूसरा बच्चों सेकंड कॉलम में C2 में करेंगे तो C2 इज रिप्लेस बाय C2 प्लस ए C3, मतलब इसमें हमने मल्टीप्लाई किया a से और इसमें जोड़ दिया। ठीक है, तो चलिए बच्चों अब हम करते हैं। तो देखिए क्या हुआ, 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस, और बच्चों देखिए क्या हुआ, इसमें b से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा माइनस 2b स्क्वायर। ये देखिए ऐसे हो गया। अब बच्चों ये आ जाएगा 2ab
और बच्चों इसमें b से मल्टीप्लाई करके इसमें से घटा देंगे तो ये भी आ गया 2ab। ये देखिए ये लिखा है हमारा 2b, बच्चों माइनस यहाँ पे है तो हमने माइनस बनाया, b से मल्टीप्लाई किया और बच्चों 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये हमारे पास आ गया। ठीक है, देख लीजिए बहुत ध्यान से इसको देख लीजिए। ठीक, अब बच्चों देखिए क्या होता है, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, सेकंड कॉलम में आते हैं। सेकंड कॉलम में क्या है हमारे पास है 2ab सबसे पहले है, और बच्चों इसमें a से मल्टीप्लाई करके जोड़ देंगे तो आ जाएगा माइनस 2ab। ठीक है, ये माइनस था। और बच्चों ये देखिए 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बच्चों a से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया प्लस 2a स्क्वायर। बच्चों यहाँ पे है हमारा माइनस 2a, देखिए यहाँ पे क्या है माइनस 2a है हमारे पास। और बच्चों ठीक है, यहां पर देखिए क्या है हमारे पास माइनस 2a है, और बच्चों यहां पर देखिए क्या है इसके बाद माइनस 2a ये है, और बच्चों यहां पे आया प्लस a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये देखिए इस तरीके से आ गया। और बच्चों ये आ रहा है माइनस 2b, फिर आएगा 2a, और ये आ रहा है 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये देखिए इस तरीके से आ गया। ठीक है, अब देखिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करेंगे माइनस माइनस प्लस, तो बच्चों ये हो गया बच्चों प्लस हमारे पास, ये देखिए ये माइनस अंदर का प्लस हो जाएगा, और बच्चों माइनस 2a है ये a है। इस तरीके से इसको सब सॉल्व करिए आप अपनी कॉपी में, मैं लिखता हूं डायरेक्ट। तो देखिए क्या 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये हो जाएगा, ये बच्चों हो जाएगा 0, ये बच्चों हो जाएगा हमारा जो है वो हो जाएगा b, और 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये ऐसे आएगा, ये बच्चों हो जाएगा यहाँ पे 0, ये बच्चों हो जाएगा हमारा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और बच्चों ये होगा माइनस ए, और 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये ऐसे हो गया। और बच्चों ये आएगा हमारा माइनस 2b, ये आएगा 2a, और ये आएगा 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये देख लीजिए ऐसे आएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों इस फर्स्ट कॉलम में से हमारा जो आएगा वो आएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये ऐसे आएगा, इसमें से हमने कॉमन लिया। और बच्चों इसमें से जो हम कॉमन लेंगे तो बच्चों वो भी आ रहा है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखिए ऐसे आ गया। अब अंदर जो बच रहा है वो देखिए यहाँ पे 10b, ये बचेगा 10b, यहाँ पे क्या बचेगा 0 1 और माइनस ए, और यहाँ क्या है माइनस 2b 2a और 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप लोग साथ में नोटबुक पे करते चलिए, वीडियो को धीरे धीरे करके देखिएगा तो आपको जो है एक एक बात समझ में आ जाएगी, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब बच्चों चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखिए क्या हुआ, इन दोनों का हम करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अंदर जो बचा वो देखिए 1 0 b, और बच्चों आएगा 0 1 माइनस ए, और ये आ रहा है माइनस 2b और 2a, और बच्चों ये आ रहा है हमारा 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जरा ध्यान से आप इसको देख लीजिए। ठीक है, ध्यान से बच्चों आप इसको देख लीजिए। अब बच्चों मैं इसको इरेज कर रहा हूं, और बच्चों देखिए क्या होता है इसके बाद। अब बच्चों हम करेंगे इसमें फर्दर ऑपरेशंस करेंगे। देखिए बच्चों हमको लाना है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब, और होल स्क्वायर तक आ चुका है, यानी कि इससे एक बार और आएगा। बच्चों अब इसमें देखिए क्या होता है, यहां पर एक एलिमेंट है हमारे पास, वो एलिमेंट है 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बच्चों अगर हम इसमें 2a स्क्वायर जोड़ दें और 2b स्क्वायर जोड़ दें तो हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों अब हम 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर घोषते हैं। तो बच्चों देखिए 2a यहां लिखा है, अगर हम बच्चों इसमें जो है a से मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ दें तो 2a स्क्वायर हो गया। ये माइनस 2b है, अगर बच्चों इसमें b स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके इसमें से घटा दें तो हमको b स्क्वायर मिल जाएगा। तो बच्चों देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर बच्चों हम ऑपरेशन करेंगे R3 में, ये R3 है तो बच्चों R3, ठीक, ये देखिए क्या हुआ, ये हो गया बच्चों R3 इज रिप्लेस्ड बाई R3, ठीक है, R3 माइनस BR1 एंड R3 इज रिप्लेस्ड बाई R3 प्लस AR2। देखिए इस तरह करेंगे तो अब जो आ रहा है उसको देखिएगा आप आराम से। ये हो गया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये आ गया 1 0, ये हो गया बच्चों b माइनस बी, ठीक है,
और ये आ गया 0 1, ये बच्चों है माइनस ए प्लस ए, और बच्चों यहाँ पे क्या आएगा, ये आएगा माइनस 2b 2a, और ये बच्चों आ जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। ये देखिए इस तरीके से आ गया। फाइनली जो आएगा वो आएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और बच्चों ये आएगा 1 0 0, ठीक है 1 0 0, और बच्चों आएगा ये 0 1 0, और बच्चों ये फिर इसके बाद आएगा माइनस 2b 2a और 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए ये इस तरीके से हमारा आ गया फाइनल। अब बच्चों हम क्या करेंगे, हम जो है यहां पर बच्चों इसको एक्सपेंड करेंगे R3 के अलावा, ठीक है। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, एक्सपेंशन बाई R3, R3 लास्ट वाला हुआ, तो देखिए क्या हुआ, एक्सपेंडिंग बाई R3। तो देखिए क्या हुआ, ये आ जाएगा हमारा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये वाला चीज। और बच्चों देखिए यहाँ पे हमने किया तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐसे आया, और बच्चों ये हमारा आ रहा है, देखिए ये और ये छोड़ देंगे ये वाला, क्योंकि ये इसमें आ रहा है 1 1 1 0 0 1, देखिए इस तरीके से आ गया। अब बच्चों बढ़ते हैं आगे, ठीक है बच्चों, अब बच्चों बढ़ते हैं आगे। तो बच्चों देखिए क्या होगा, ये आ गया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब, और देखिए ये 1 1 हो गया, 1 इंटू 1 माइनस 0, तो बच्चों ये आ गया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब, ठीक है बच्चों। और यही हमको प्रूफ करना था। तो बच्चों इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कंप्लीट हुआ। और अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या है। बच्चों ये देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है बच्चों, और इसमें हमको प्रूफ करना है दिस बराबर दिस। बच्चों फिर हम इसके जो है राइट हैंड साइड में देखेंगे तो बच्चों हमारे पास 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इस टाइप की चीज आ रही है। और बच्चों यहाँ पे देखेंगे तो 1 प्लस ए स्क्वायर है लेकिन बी स्क्वायर और सी स्क्वायर नहीं है, तो बच्चों हम इसको बी स्क्वायर और सी स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर एक डिफरेंट टाइप का ऑपरेशन देखिए हम करेंगे, और वो बच्चों क्या होगा, सबसे पहले देखिए बच्चों की इस पूरे जो है डिटरमिनेंट्स को हम ए बी सी से डिवाइड करके ए बी सी से ही मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए हमने इसको लिख लिया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बच्चों ए बी और बच्चों प्लस ए सी ऐसे लिखा। और बच्चों फिर देखिए ये आया ए बी, ठीक है, यहाँ पे आ गया हमारे पास ए बी और बच्चों आ गया 1 प्लस बी स्क्वायर और ये आ गया बी सी और बच्चों ये हो गया बच्चों सी ए और ये हो गया बच्चों सी बी और ये आ गया 1 प्लस सी स्क्वायर। ये देखिए इस तरीके से आ गया, ठीक है। अब बच्चों देखिए ये जो हमने यहाँ पे लिखा है ना, इससे देखिए ए से मल्टीप्लाई हम पहले कॉलम में करेंगे, बी से मल्टीप्लाई सेकंड में करेंगे और सी से मल्टीप्लाई थर्ड में करेंगे। तो जो आ रहा है उसको देखिए क्या हुआ, देखिए क्या हुआ 1 बाई ए बी सी इधर हो गया, इधर हो गया ए 1 प्लस ए स्क्वायर, ठीक। अब बच्चों इधर देखिए बच्चों क्या हुआ, ये बच्चों यहां पर हो गया इस तरीके से, यहां पे हो गया बच्चों ए स्क्वायर बी और बच्चों ये हो गया ए स्क्वायर सी, देखिए ये आ गया इस तरीके से। इधर देखिए क्या हुआ, बी से जो बी था यार इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये हो गया ए बी स्क्वायर, ये बच्चों हो गया हमारे 1 प्लस बी स्क्वायर इंटू बी और बच्चों ये हो गया सी बी स्क्वायर और बच्चों ये हो गया बच्चों ए सी स्क्वायर, ये आया बच्चों बी सी स्क्वायर और 1 प्लस सी स्क्वायर इंटू सी। ये देखिए इस तरीके से ये आ गया, ठीक है बच्चों। यहां पर देखिए हमने क्या किया कि इस ए से इस कॉलम में मल्टीप्लाई किया, इस बी से इस कॉलम में मल्टीप्लाई किया, इस सी से इस कॉलम में मल्टीप्लाई किया, तो बच्चों हमको ये मिला। अब बच्चों हमने कॉलम में मल्टीप्लाई किया, अब देखिए जरा इस रो में देखिए तो रो में ये भी ए है, ये भी है, ये भी ए है, ये बी है, ये बी है, ये बी है, ये सी है, ये सी है, ये सी है। तो बच्चों रो से हम कॉमन ले लेते हैं ए। तो बच्चों हमने देखिए क्या किया, सबसे पहले हमने लिखा ए अपॉन ए बी सी। तो बच्चों हमने इस रो से कॉमन ले लिया 1 प्लस ए स्क्वायर, यहां पे लिखा बी स्क्वायर, यहां पे लिखा सी स्क्वायर। इस रो से हमने कॉमन लिया बी तो हमने इसको यहां लिखा बी और बच्चों ये देखिए हो गया ए स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर और बच्चों ये हो गया जो है सी स्क्वायर। ये देखिए इस तरीके से ये आ गया, ठीक है बच्चों।
अब देखिए यहां पर बच्चों सी कॉमन ले रहे हैं तो बच्चों हो गया ए स्क्वायर, बच्चों यहां पे आया बी स्क्वायर और ये आ गया बच्चों 1 प्लस सी स्क्वायर, ये सी से हमने इधर मल्टीप्लाई किया। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये कट गया ऐसे, तो बच्चों सब कहानी फिर से जो अब नई रूप में यहां लिख के आई उसको आप जरा यहां पे देखिए। ठीक है बच्चों, इतना ऑपरेशन करने के बाद यही जो है अब हमारा ट्रांसफॉर्म होकर के ये बन गया 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर और बच्चों ए स्क्वायर, ठीक है, बी स्क्वायर 1 प्लस सी स्क्वायर। ये देखिए हमने इस ऑपरेशन के थ्रू इसको इसमें ट्रांसफॉर्म कर दिया। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों हम यहाँ पे ऑपरेट करते हैं। तो ये देखिए हमारा क्या है, कॉलम 1 है, तो कॉलम 1 इज रिप्लेस बाई C1 प्लस C2 प्लस C3। इस तरीके से किया तो बच्चों देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और बच्चों ये भी जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और बच्चों यह बी स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर और बी स्क्वायर और बच्चों यहाँ पे जो आ रहा है वो आ रहा है सी स्क्वायर 1 प्लस सी स्क्वायर। ये देखिए हमारे पास इस तरीके से आ गया। ठीक है, इसमें से हम कॉमन लेंगे तो आ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ऐसे आ गया, यह 1 1 1 और बच्चों ये आया बी स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर और बी स्क्वायर, ये आया सी स्क्वायर 1 प्लस सी स्क्वायर, इस तरीके से। ठीक है बच्चों, और अब बच्चों चलिए हम इसको आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है बच्चों, तो जो हमारे पास अब आया है यहाँ पे वो ये है, चलिए इसको हम पहले ऊपर लिख लें साफ साफ, फिर आपको आगे की कहानी बनाते हैं। 1 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ऐसे और बच्चों ये 1 1 1 और ये आया है बी स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर और सी स्क्वायर 1 प्लस सी स्क्वायर। ये देखिए हमारे पास आ गया। ठीक है, अब बच्चों देखिए क्या होगा, हम इसमें ऑपरेशन करेंगे। ऑपरेशन करने में क्या होगा कि इस कॉलम का बच्चों 2 एलिमेंट 0 बना देंगे। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, हमारे पास क्या होगा, ये होगा बच्चों R2 इज रिप्लेस बाई R2 माइनस R1 एंड बच्चों R3 इज रिप्लेस बाई R3 माइनस R1। ये बच्चों हमने किया। ठीक है, तो देखिए क्या हो रहा है, इसको लिखिएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ऐसे हो गया, यह 1 बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। बच्चों 1 में से बन जाएगा 0, इसमें से जाएगा बच्चों ये हो जाएगा 1, इसमें से जाएगा 0, बच्चों ये आ जाएगा 0, ये हो जाएगा बच्चों हमारे पास 0 और ये हो जाएगा 1। ठीक है बच्चों, अब हम करेंगे इसका एक्सपेंशन। तो एक्सपेंशन में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ऐसे आया और बच्चों ये हुआ 1 और बच्चों यहाँ पे आया 1 0 0 1 और बच्चों इसके बाद आ जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और इंटू 1, तो फाइनल आंसर हो गया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और बच्चों यही हमें प्रूव करना था। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 14 हमारा कंप्लीट हुआ। अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या है। बच्चों ये देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है और बच्चों ये क्वेश्चन है, लेट ए बी द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर ऑफ 3 into 3 देन के ए इज इक्वल टू, हमको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों एक प्रॉपर्टी होती है, इस प्रॉपर्टी को नोट कर लीजिए। वो ये होता है बच्चों कि अगर हमारे पास इस तरीके से कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, जो इसमें जो अगर करेंगे तो ये बच्चों हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं k की पावर n into a, वेयर, ठीक है, n इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, ये इस तरीके से हो गया। अब बच्चों ऑर्डर यहाँ पे 3 है, तो बच्चों यहाँ पे k क्या होगा, k होगा k की पावर 3 into a। ये बच्चों कौन सा ऑप्शन हो गया बच्चों, इसमें सी वाला ऑप्शन ही होगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 हमारा कंप्लीट हुआ। अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या है। बच्चों ये देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है और लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। बच्चों इसमें दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। क्या है, डिटर्मिनेंट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट इज ए नंबर एसोसिएटेड टू ए मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट इज ए नंबर एसोसिएटेड टू स्क्वायर मैट्रिक्स। बच्चों इसमें 3 स्टेटमेंट है, चौथे में नन ऑफ दीज है। बच्चों मैंने आपको जो बताया था वो बताया था कि हमारा एक
स्क्वायर मैट्रिक्स का जो है वैल्यू निकालता है, जो नंबर निकालता है, वो बच्चों हमारा डिटर्मिनेंट होता है। फिर से कह रहा हूं कि बच्चों मैट्रिक्स हमारे रेक्टेंगुलर भी होते हैं, स्क्वायर भी होते हैं। तो बच्चों उसमें जो मैट्रिक्स हमारा स्क्वायर होता है और उस स्क्वायर मैट्रिक्स से एसोसिएटेड जो नंबर होता है उसको हम कहते हैं डिटर्मिनेंट। तो बच्चों ये हमारा अधूरा स्टेटमेंट है। इसमें लिखा है कि सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स है, नहीं, इसमें लिखा है कि सिर्फ नंबर एसोसिएटेड टू मैट्रिक्स है। अब बच्चों तीसरे वाले में डिटरमिनेंट इज ए नंबर एसोसिएटेड टू स्क्वायर मैट्रिक्स। इसमें बच्चों बात पूरी लिखी हुई है कि स्क्वायर मैट्रिक्स से एसोसिएटेड एक नंबर होता है, उसको हम डिटरमिनेंट कहते हैं। तो बच्चों ये वाला ऑप्शन हमारा सही हुआ। और बच्चों इसी के साथ बच्चों हमारा ये क्वेश्चन और एक्सरसाइज दोनों कंप्लीट हुआ। ठीक है बच्चों अब हम मिलेंगे अगले एक्सरसाइज में, अगले वीडियो में, अगली एक्सरसाइज के साथ। तो बच्चों ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।